बेटा, तुम्हें क्या हुआ बेटा? पापा, मैं फिर से जीवित हो गया हूँ। पापा, मत जाओ पापा। बेटा, अरे बेटा, तुम्हें क्या हुआ? अगर तुम थक गए हो तो बिस्तर पर सो जाओ। पापा, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं तुम्हारे पैर धोऊंगा, मैं तुम्हारी मालिश करूंगा। अरे अरे बेटा, पापा, मैं आपके पैर धो दूंगा। पिछले जन्म में माँ पापा बीमारी के कर्ज के कारण रिश्तेदारों ने अलग कर दिया। मुझे पहले पैसा कमाना होगा पापा की बीमारी ठीक करने के लिए। पापा के खाते में बीमारी के लिए जमा 10 लाख रुपए पहली पूंजी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार, यह है पिता पुत्र का प्यार लाइव शो। कुल 3 परिवार हिस्सा ले रहे हैं। कृपया उन्हें मंच पर बुलाएं। दर्शकों का समर्थन 5% से नीचे गिर गया है। बाहर हो गए। प्रतियोगिता समाप्त। सबसे ज्यादा समर्थन वाला परिवार 1 लाख रुपए का इनाम जीतेगा। पति की बीमारी के लिए मुझे यह 1 लाख जरूर जीतना होगा। कृपया तीनों माताओं को बैठने के लिए कहें। सुमा, पहले आपके घर का लाइव होगा। आत्मविश्वास है। हाँ, मेरा बेटा हमेशा अच्छे नंबर लाता है। वह बहुत आज्ञाकारी और समझदार है। अरे, यह जरूरी नहीं है। जो बच्चे ज्यादा आज्ञाकारी दिखते हैं वे ज्यादा विद्रोही होते हैं। चचेरी बहन, अपने बेटे की तारीफ मत करो। वह कचरे के ढेर में बोतलें बीनता रहता है। उससे क्या होगा? वह सिर्फ घर के खर्च में थोड़ी मदद कर रहा है। ऐसा है क्या? कृपया सभी पहले लाइव देखें, फिर निर्णय लें। ये बच्चा बहुत समझदार और आज्ञाकारी है। दूसरों के बच्चे। मेरा बच्चा बदल गया है क्या? सुमा, आपके परिवार का समर्थन बढ़ गया है। ये सच में देहाती हैं जिन्होंने दुनिया नहीं देखी। मालिश और पैर धोना हाथ से हो जाता है। बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। सफल होकर ही वे आज्ञाकारी हो सकते हैं। चचेरी बहन, मैं वाकई किंचुन के लिए चिंतित हूँ। देखो, उसके पापा विकलांग हैं और वह खुद कचरे के ढेर में बोतलें बीनता है। स्कूल में उसके साथी उस पर उंगली उठाएंगे। उसका मानसिक स्वास्थ्य जरूर खराब होगा। उसके पापा विकलांग नहीं हैं, वे सिर्फ अस्थायी रूप से घायल हैं। सुलेयाओ, पढ़ाई के दौरान मैं तुमसे हार गया था। अब तुम मेरे सामने क्या हो? यह बेकार आदमी। यह प्रतियोगिता मैं जीतूंगा। हांगकांग कांगजियान फूड। मुझे याद है पिछले जन्म में इस शेयर को मिंगजिए ग्रुप ने खरीद लिया था। एक दिन बाद यह 100% बढ़ गया। अब 10 लाख निवेश करो। 10 गुना निवेश लगाओ। 1 लाख का मुनाफा होगा। हो गया। जब खरीद की खबर आएगी तब बेच दो। 1 लाख पक्का है। क्या 1 लाख? किंचुन क्या कर रहा है? क्या 1 लाख पक्का है? यह कोण थोड़ा अलग है। कैमरा नहीं पकड़ सकता। सुमा, आपको क्या लगता है कि आपका बेटा क्या कर रहा है? वह शायद जानकारी खोज रहा होगा। वह आमतौर पर कंप्यूटर से पढ़ता है। एक व्यक्ति को दूसरे से तुलना करना बहुत निराशाजनक है। मेरा बच्चा जैसे ही कंप्यूटर को छूता है वो खेल खेलने लगता है। वह स्पष्ट रूप से खेल खेल रहा है। मैं एक शिक्षक हूँ। छात्रों को क्या पसंद है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसने अभी कहा कि यह 1 लाख निश्चित रूप से गेम करेंसी खरीदने के लिए है। इसलिए वह अपने पिता की मालिश और पैर धो रहा था। यह सिर्फ दिखावा था। खेल खेलने का मौका ले रहा था। इतनी छोटी उम्र में इतनी चालाकी। यह बच्चा शायद बर्बाद हो गया है। चैंपियनशिप हमारे घर की है। बेटा, तुम क्या कर रहे हो? पापा, कुछ नहीं। पापा, तुमसे एक सवाल पूछूं। अगर तुम्हारे पास 1 लाख होता तो तुम क्या करते? 1 लाख? अरे, तुम्हारी माँ के लिए एक कार खरीदो, तुम्हारे लिए एक अच्छा स्कूल, हमारे लिए एक बड़ा और खुला घर। पापा, तुम्हारा पैर ठीक नहीं होगा। पापा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे और माँ के सपने मैं उन्हें पूरा कर सकता हूँ। अरे पापा, तुम्हारा पैर शायद ऐसे ही रहेगा। पापा, तुम्हें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। तुम्हारा पैर निश्चित रूप से ठीक हो सकता है। ठीक है। गरीब घर के बच्चे जल्दी समझदार हो जाते हैं। किंचुन इतना समझदार है कि दिल दुखता है। हाँ, वह अभी एक बच्चा है लेकिन वह जानता है कि बड़ों को कैसे सांत्वना देना है। तुम क्या मुंह हो रहे हो? उसके चेहरे के भाव देखो। वह सिर्फ खेल खेलने के लिए है। चोरी छिपे।
अरे सुमा, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक नहीं हो? मेरे घर की 1 लाख रुपए की बचत गायब हो गई है। सिर्फ 1 लाख रुपए। इतना बड़ा हंगामा क्यों? मेरे पति ने मेरे लिए एक बैग खरीदा जो 1 लाख से ज्यादा का था। चचेरी बहन, अच्छे आदमी को चुनना बहुत महत्वपूर्ण है। तुम देखो, सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए तुम इतने परेशान हो गए। यह वाकई एक प्यारा परिवार है। क्या करें? क्या यह तुम्हारे परिवार ने ट्रांसफर कर दिया है? नहीं, मेरे घर में मैं ही पैसे संभालती हूँ। यह 1 लाख रुपए मेरे पति की जान बचाने के लिए है, अब नहीं है। उसका इलाज नहीं कर सकते। हे भगवान, यह 1 लाख रुपए कुछ लोगों के लिए यह जान बचाने के लिए है। तुम्हें यह घर कहाँ से आता है? हाँ, ये किसी की जान बचाने के लिए है। अरे तुम अमीरी दिखाना चाहते हो, तुम कहीं और जाकर दिखाओ। तुम जल्दी से फोन करो और अपने पति से पूछो। हाँ ठीक है। हेलो। हेलो डार्लिंग। क्या तुमने वो 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए? नहीं। तो क्या तुमने गलत लिंक पर क्लिक करके धोखा खा लिया? नहीं। अरे डार्लिंग, पहले घबराओ मत, फिर से अच्छे से सोचो। क्या तुमने गलत देखा है? ठीक है, तुम भी चिंता मत करो, मैं फिर से चेक करता हूँ। ठीक है। सॉन्ग सर, नहीं, मुझे अभी वापस जाना होगा। ये मेरे पति की जान बचाने वाले पैसे हैं, मुझे उन्हें वापस लाना ही होगा। अरे रुको, शो के नियम है, जब तक जान को खतरा न हो, वरना तुम घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और साथ ही तुम्हारा वापस जाना भी कुछ नहीं बदलेगा, बस चले जाओ। तो शो का क्या होगा? कजिन, मुझे लगता है ये पैसा बच्चे ने ले लिया है। वह जरूर गेम खेलने के लिए पैसे चार्ज करने के लिए ले गया है। नहीं, मेरा बेटा गेम नहीं खेलता। अरे मेरी सलाह है, तुम सीधे पुलिस को कॉल करो। हाँ, हेलो 110। चिंता मत करो, मैंने पत्रकार से संपर्क कर लिया है, वे मदद करेंगे। तुम्हारे इतने पैसे मुझे लगता है उसके पति ने ही चुपके से ट्रांसफर कर दिए हैं। घर पर बोर होकर जुए में हार गया होगा। कजिन, ये पैसा खिंचू ने ट्रांसफर किया है। उसने अभी कहा था 1 लाख रुपए। उसने ये पैसा शायद गेम के सामान खरीदने के लिए ले गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वे ऐसे लोग नहीं हैं। अरे देखो, पत्रकार और पुलिस आ गए हैं। नमस्ते, मेरा नाम ली मिंग जी है। पुलिस ID 0961। क्या तुमने 1 लाख रुपए के गायब होने की शिकायत दी है? हाँ अधिकारी जी। कैसे इतनी जल्दी माँ को पता चल गया? अब शेयर बाजार में तेजी आने में आधा घंटा बाकी है। हाल ही में धोखाधड़ी बढ़ गई है। क्या तुमने किसी ऐसे लिंक पर क्लिक किया है जिस पर नहीं करना चाहिए था? नहीं, बैंक कार्ड दिखाओ। ओह, क्या इस बैंक कार्ड में अभी भी पैसे हैं? इसके अंदर के पैसे को फिर से ट्रांसफर होने से बचाने के लिए मैं अभी कार्ड के पैसे को फ्रीज कर देता हूँ। एक पैसा भी नहीं बचा है। अधिकारी जी, आपको मेरी मदद करनी होगी। अगर मेरी पत्नी को पता चल गया तो वो जरूर चिंता करेगी। पापा, पहले चिंता मत करो, मैं आपकी बीमारी ठीक कर दूंगा और कार्ड में वो 1 लाख रुपए मैं उसे वापस लाने का तरीका ढूंढ लूंगा। कुल मिलाकर मैं नहीं दूंगा कि आप बीमार हो और पैसे न हो। बेटा, तुम क्या कह रहे हो? तुम एक बच्चे हो, कैसे पैसे कमाओगे? दिमाग से। हाँ हाँ हाँ। छोटू। हाँ हाँ हाँ, ये बच्चा क्या गलत दवा खा गया है? पागल हो गया। मर गया। देखो वो कितना आश्वस्त है। लग रहा था वो बड़ा आदमी है, बहुत पैसा कमा सकता है। हाँ। समर्थन दर बढ़ गई है 20%। लोग उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? झूठ बोल रहा है। लोगों को नहीं लगता कि एक छोटा बच्चा पैसा कमा सकता है। हाँ, तुम लोग गरीबी से पागल हो गए हो, एक बच्चे की बात पर विश्वास कर रहे हो। मैं पत्रकार FBI हूँ। एक नागरिक के घर से 1 लाख रुपए अज्ञात रूप से ट्रांसफर हो गए। पुलिस जांच कर रही है। पैसे का पता लग गया है। कहा गया तुम्हारे बैंक अकाउंट का पासवर्ड। और किसको पता है? मैं, मेरी पत्नी, हाँ, और मेरा बेटा। ये सही है, बैंक अकाउंट का पैसा तुम्हारे बेटे ने ट्रांसफर किया है। हाँ, यह पैसा मैंने ट्रांसफर किया है। तुमने ये पैसा क्यों ट्रांसफर किया? नहीं किंजून, यह पैसा क्यों ट्रांसफर किया? पहले ही कहा था, यह पैसा ट्रांसफर किया, निश्चित रूप से उपयोग किया गया। गेम में रिचार्ज करने के लिए गेम के आदी हो गए। यह बच्चा बर्बाद हो गया है, लेकिन सच कहूं तो बच्चे की समस्या माता पिता की सबसे गंभीर है। यह बच्चा घर को आग में धकेल रहा है। खत्म हो गया। मैंने सुना है एक बच्चे ने घर का जीवन रक्षक पैसा चुरा लिया गेम में रिचार्ज करने के लिए। घर के बड़े निराश होकर आत्महत्या कर ली। अरे सुमा, तुम्हारा समर्थन दर गिर गया है। अभी भी 10% है। यह उसके पिता का जीवन रक्षक पैसा है, वह कभी गलत नहीं करेगा। सबसे समझदार बच्चा भी गेम के सामने हार जाता है। मैं कभी भी अपने बच्चे को गेम नहीं खेलने देती। चचेरी बहन, क्या तुम मेरे साथ दाव लगाओगी? यह पैसा गेम में रिचार्ज नहीं किया गया। मैं खुद को एक थप्पड़ मारूंगी तुमसे माफी मांगने के लिए अगर यह पैसा
गेम में रिचार्ज किया गया है, तुम खुद को एक थप्पड़ मारो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ दाव लगाती हूँ। सुमा, तुम पहले घबराओ मत, स्क्रीन देखो। हम फिर से देखते हैं। यह पैसा सच में तुमने ट्रांसफर किया है? हाँ, 1 लाख रुपए मैंने ट्रांसफर किया है। वह 1 लाख रुपए अभी भी है क्या? हाँ, यह पैसा मैं बर्बाद नहीं करूंगा। वह पैसा कहाँ है? क्या गेम में रिचार्ज किया गया है? अभी नहीं बता सकता, लेकिन मैं इस 1 लाख को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं इसे बढ़ाऊंगा 1 लाख से 2 लाख, यहाँ तक कि 10 लाख। बेटा, तुमने सच में ये पैसा गेम में लगाया है क्या? नहीं। जल्दी बताओ, ये गैर कानूनी है। स्पष्ट नहीं बताओगे, मैं तुम्हें अभी पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। अरे ये अधिकारी साथी, मेरा बेटा गलती समझ गया है, मैं उसे सिखाऊंगा। हाँ। पापा चिंता मत करो, मैंने गेम में पैसे नहीं लगाए, यह पैसा मैंने शेयर बाजार में लगाया। क्या? यह बच्चा कैसे हिम्मत करता है? शेयर बाजार में उतरना तो समुद्र में कूदने जैसा है। यह तो पक्का फंस गया होगा। हाल ही में बाजार की स्थिति खराब है, कुछ पुराने निवेशक सब कुछ गवा चुके हैं। वो कैसे हिम्मत करता है? ये तुम्हारा। मम्मी, जल्दी से खाता चेक करो। उम्मीद है कि समय रहते नुकसान रोक लिया जाएगा। यह पालन पोषण का मामला है, पैन कार्ड का पासवर्ड बच्चे को कैसे बता सकते हो? अरे चेंग मम्मी, यह बच्चा तो गेम नहीं खेल रहा। क्या तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए और खुद को थप्पड़ मारना चाहिए? उसका यह मामला तो गेम खेलने से कहीं ज्यादा गंभीर है। जब तक वह पैसा वापस नहीं कमा लेता, मैं नहीं मानूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी। अरे मम्मी, जल्दी से कुछ बोलो। अभी समर्थन दर सिर्फ 7% है और गिरी तो तुम बाहर हो जाओगी। नहीं, मेरा बेटा समझदार नहीं है, उससे गलती हो गई होगी। गलत ऑपरेशन हो गया, उसने शेयर को गेम समझ लिया। वाकई समझदार नहीं है, मेरे हिसाब से तो उसे बाहर हो जाना चाहिए। चचेरी बहन, जीतने के लिए तुमने इतने नीच हथकंडे अपनाए। अब देखो, ताबूत तक का पैसा डूब गया। नहीं, मेरा बेटा कैसा है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मौके की स्थिति के अनुसार 10 लाख रुपए का पता चल गया है। बच्चे ने शेयर बाजार में लगा दिया। तुमने 10 लाख रुपए सब लगा दिए क्या? पापा चिंता मत करो, पैसा कमाएंगे, फिर पैसा कमाएंगे। हम दोनों साथ में स्नान और मालिश करेंगे। अरे बेटे, पापा अभी मूड में नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। मैं भी शेयर बाजार में हूँ। बताओ, तुमने कौन सा शेयर लिया है? कांगजियन फूड्स। तुम्हें कैसे लगता है कि ये शेयर मुनाफा देगा? कांगजियन फूड्स आज जरूर बढ़ेगा, क्योंकि इसे एक बड़ी कंपनी खरीद लेगी। शेयर की कीमत कम से कम 2 गुनी हो जाएगी। यह कांगजियन तो हांगकांग का शेयर है, जिसमें गिरावट और बढ़त की कोई सीमा नहीं है। आज रात जरूर गिरेगा। शायद आज रात सब कुछ डूब जाए तो फिर खत्म हो गया। अरे मेरे पति तो वित्त प्रबंधक हैं। उनका कहना है कि यह कच्चा शेयर किसी मूर्ख द्वारा खरीदा नहीं जाएगा। क्या? तो तुम्हारे पति कितने पैसे का निवेश करते हैं? बहुत ज्यादा। यह आंकड़ा 1 करोड़, 10 करोड़। मेरे पति का प्रैक्टिकल अनुभव बहुत है। उन्हें हान शहर का छोटा फेट कहा जाता है। अरे, मेरे पति तो एक सूचीबद्ध कंपनी के उपाध्यक्ष हैं। शेयर बाजार की थोड़ी समझ है मेरे हिसाब से। यह शेयर वाकई कचरा है। ली अधिकारी, यह वह शेयर है जो मैंने खरीदा है। तुम्हें खरीदना है तो जल्दी करो, 20 मिनट बाद बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तब नहीं खरीदेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है कि इतने कम समय में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं? क्योंकि मैंने 10 गुना लीवरेज लगाया है। क्या? तुमने 10 गुना लिवरेज लगाया? 10 गुना? लीवरेज लगाना क्या होता है? सरल शब्दों में, अगर तुम्हारे पास 1 लाख की पूंजी है और तुम 10 गुना लिवरेज लगाते हो, अगर गिरावट 10% होती है तो तुम्हारी पूंजी खत्म हो जाएगी। अगर गिरावट 100% होती है तो तुम प्लेटफॉर्म को 10 लाख का कर्जदार हो जाओगे। ये बच्चा बहुत ही पागल है, न केवल खुद ट्रेड कर रहा है बल्कि अधिकारी को भी ट्रेड करवा रहा है। क्या ये बच्चा शेयर बाजार समझता है? मेरे पति एक सूचीबद्ध कंपनी के उपाध्यक्ष ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। एक बच्चा शायद बिगड़ गया है। सभी परिवारों के लिए एक नकारात्मक उदाहरण लाया है। हाँ, तुम उसे अभी देखो, अभी भी डरा हुआ है। यह उसकी लापरवाही का नतीजा है। यह पूरे परिवार और बच्चे के भविष्य को बर्बाद कर देगा। बुरा हो गया है। सुमा, तुम्हारी समर्थन दर 5% पर है। अगर यह गिरती है तो तुम बाहर हो जाओगी। अरे जल्दी से अपने पति को शेयर बेचने के लिए कहो। अभी भी कुछ नुकसान बचाया जा सकता है। देर हो जाएगी तो मुश्किल होगी। बेटा, पापा की बात सुनो। ये शेयर बहुत मुश्किल है, जीत हार का पता लगाना। जल्दी से इसे बेच दो। ये बात पापा तुम्हारे लिए छुपाएंगे, नहीं तो तुम्हारी माँ को पता चल जाएगा। वो तुम्हारी खाल उधेड़ देगी। पापा शांत रहो, आज नुकसान नहीं होगा, मेरी बात मानो। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, क्या मैं तुम्हें धोखा दूंगा? मैं हूँ ना, आसमान नहीं गिरेगा। तुम
अभी 5 मिनट और रुको तो 1 लाख कमा सकते हो। अभी उन्हें क्लियर नहीं करने दो। बुरा हो गया है, शेयर 6% गिर गया है। इस ट्रेंड के अनुसार लगातार गिरावट होगी तो बर्बाद हो जाओगे, तब सब कुछ खत्म हो जाएगा और बड़ा कर्ज भी हो सकता है। मैं सभी दर्शकों से विनती करता हूँ, हमारे परिवार को एक और मौका दो। मेरा बेटा जल्द ही अपनी गलती समझ जाएगा और यह पैसा भी जल्द ही वापस आ जाएगा। धन्यवाद। यह सुमा भी बहुत मेहनत कर रही है, चलो उसे एक और मौका दो। अरे मैं उसकी मनोदशा समझता हूँ। वो सिर्फ जीतना चाहती है, इनाम लेना चाहती है ताकि वह अपने पति की बीमारी ठीक कर सके। सॉन्ग टीचर बहुत हद तक गई है, नियम तोड़कर वोट मांग रही है। मैं विरोध करता हूँ। वह दया दिखाकर सहानुभूति पाने की कोशिश कर रही है। यह अन्य प्रतिभागियों के लिए अनुचित है। सुमा, अगली बार ऐसा मत करना, नहीं तो इसे नियम तोड़ने के रूप में माना जाएगा। मैं समझ गई। किंजून आमतौर पर पढ़ाई में कैसा प्रदर्शन करता है? उसका स्कोर बहुत अच्छा है। झूठ मत बोलो, ऐसा बच्चा। क्या अच्छा स्कोर हो सकता है? कानून तोड़ने से बचना ही बड़ी बात है। अरे सबसे जरूरी बात है, जल्दी से पैसे निकाल लो। कृपया स्क्रीन पर ध्यान दें। बेटा जल्दी करो, पैसे निकालो, हमें समय पर नुकसान रोकना है। अरे पापा, अभी पोजीशन खाली नहीं कर सकते। मुझ पर विश्वास करो। 10 मिनट और इंतजार करो। मैं वादा करता हूँ कि 10 लाख कमा सकते हैं। बच्चे, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम 10 लाख कमा सकते हो? कांजियान खाते को जल्द ही अधिग्रहण किया जाएगा। शेयर की कीमत आसमान छूने वाली है। लेकिन कांजियान खाद्य क्या यह जंग स्टॉक नहीं है? इसे कौन अधिग्रहण करेगा? शेयर बाजार खराब होने का मतलब यह नहीं कि कंपनी खराब है। यह कांजियान खाद्य असल में एक बहुत अच्छी कंपनी है, सिर्फ इसलिए कि नकदी प्रवाह में समस्या है और मिंजिए समूह कल ही शहर पहुंच गया था। आज तक बातचीत पूरी हो जाएगी। लगता है कि वास्तव में कुछ लोगों ने चुपके से बात की है। मिंजिए समूह कांजियान खाते को अधिग्रहण करने वाला है, लेकिन मिंजिए समूह ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अफवाहों पर विश्वास न करें, यह निश्चित रूप से फंस गया है। अरे मैं तो सामान्य रास्ता नहीं अपनाऊंगा। मैं इस बच्चे के साथ खेलूंगा। अगर हार गया तो मैंने खेल लिया। मैं भी साथ दूंगा। देखता हूं कि हार है या जीत, इस बच्चे के शांत स्वभाव को देखकर। निर्देशक किंजू के शेयर बाजार के मामले के कारण हमारे शो की टीआरपी तेजी से बढ़ रही है और पहले 100 से शीर्ष 3 में पहुंच गई है। टीवी स्टेशन को बंद होने से बचा लिया गया है। क्या? तुरंत प्रभाव बढ़ाओ। एक शेयर बाजार विशेषज्ञ को लाइन पर लाओ। गर्मी को चरम पर पहुंचाओ। हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। एक शानदार वापसी की लड़ाई लड़ो। ठीक है। यह क्या मजाक है? इतने कम समय में 10 लाख। उसे लगता है कि यह लॉजिक ना है। बच्चा अच्छा है, बस थोड़ा ज्यादा उत्साहित हो गया है। मैं उल्टा खड़ा होकर मल खाऊंगा। मैं दशकों से शेयर बाजार खेल रहा हूं और अभी भी घाटे में हूं। कोई फायदा नहीं, भगवान भी नहीं बचा सकते। फंस गए हैं। निकालना चाहते हैं तो भी नहीं निकाल सकते। हाँ, सही है। यह शेयर लगातार गिरेगा, धीरे धीरे 10 लाख रुपए खा जाएगा। अंत में धमाके के साथ बाजार से बाहर हो जाएगा। जीजा की जान बचाने वाले पैसे तो यह पानी में बह जाएगा। ऐसा बच्चा मुझे लगता है कि बुरा है, जानबूझकर किया गया है। जानता था कि यह उसके पिता की जान बचाने वाले पैसे हैं, फिर भी उन्हें हटा दिया। गलती मेरी है, हम दंपति की है। क्योंकि आर्थिक दबाव बहुत ज्यादा था, बच्चे पर असर डाला। नकारात्मक प्रभाव के लिए अगर किसी को दोष देना है तो मुझे दोष दो। मैंने अच्छी तरह से काम नहीं किया। यह माँ है, यहाँ झूठी दया न दिखाओ। अब पछताने से कोई फायदा नहीं। सब शांत हो जाओ, हमें मिल गया है। निवेश के क्षेत्र में विशेषज्ञ, आइए देखते हैं वह क्या कहते हैं। ठीक है। श्रीलिन, आप निवेश के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। कृपया बताएं, क्या कांगजियन फूड खरीदा जा सकता है? ये संभव है। बच्चे का विश्लेषण तर्कसंगत है। विशेषज्ञ ने किंजुन के विचार को मान्यता दी। क्या बकवास विशेषज्ञ है? यह किंजुन ही है। शायद झूठ बोल रहा है। बहुत अच्छा, तो शेयर बढ़ सकता है। क्या? सब मेरी बात सुनो। कांगजेन खरीदा जा सकता है, लेकिन संभावना बहुत कम है। कई पूंजी वापस ले चुके हैं। लगातार नुकसान हो रहा है। निवेशकों का विश्वास खो चुका है। ये शेयर शायद बचाया नहीं जा सकता। हाँ, मैंने कहा था, जैसा बाप वैसा बेटा। ऐसे परिवार में क्या शेयर बाजार का जीनियस पैदा होगा? विशेषज्ञ शेयर की सिफारिश नहीं कर सकते, वह सीधे नहीं कह सकते। चचेरी बहन, तुम्हारा परिवार अब खत्म हो गया है। विशेषज्ञ ने भी यही कहा। अब सच में खत्म हो गया है। कल्पना करना मुश्किल है। अगला सुमा, कितना मानसिक आघात सहेंगी? पुराने निवेशक का खून आंसू का सबक। नौसिखिए शेयर बाजार न खेले, न खेले, न खेले। महत्वपूर्ण बात 3 बार कही।
तुम किंजुन का समर्थन करो, कहो किंजुन पैसा कमा सकता है, बहस को अनंत तक बढ़ाओ। कुछ भी पूर्ण नहीं है, मुझे लगता है किंजुन जीत सकता है। देखो वह कितना आत्मविश्वासी है, झूठ नहीं लगता। अरे बेटा, सुनो बेटा, पापा ने खून आंसू का सबक सीखा है। पापा ने बहुत पैसा गवाया है। पापा चिंता मत करो, यह सिर्फ 10,000 रुपए है। अगर खो भी गया मैं वापस कमा लूंगा, छोटी बात है। बकवास, बच्चों को शेयर बाजार खेलने की मनाही है। आज ही सब बेच दो। अरे हिलो मत, हिलोगे तो कदम उठाऊंगा। देखो यह शेयर बढ़ गया है। बढ़ गया है। लाल हो गया है। ये कांगजन फूड नहीं है, ये एफई आइटेंग टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। ये माफ कीजिए, गलती से देख लिया। अरे यार, सच में ये अरे अब फिर से गिर गया। जल्दी से हाथ खींच लो बेटा, जल्दी जल्दी इसे बेच दो। तुम फिर से गलती नहीं कर सकते, जल्दी जल्दी। अरे यार पापा तुम मुझ पर भरोसा करो, सच में हाथ नहीं खींच सकते, अब बढ़ने वाला है। अगर तुम अभी बेचोगे तो बाद में पछताओगे। पापा बचपन से लेकर अब तक क्या मैंने तुम्हें धोखा दिया है? मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें आर्थिक स्वतंत्रता दिलाऊंगा, तुम्हें और माँ को अच्छा जीवन दूंगा। मेरे पास तुम्हारे साथ यहाँ बकवास करने का समय नहीं है। शेयर बाजार कोई खेल नहीं है। अरे सच में। अरे यार मुझे डरा दिया, मैं सच में सोच रहा था कि मुनाफा हो गया। हाँ बिल्कुल, जब तक कोई चमत्कार न हो, वरना सब कुछ डूब जाएगा। कोई उम्मीद नहीं, पागल हो गया है। उसे लगता है वह कौन है? वॉरेन बफेट। सच में मुर्दा सुअर को गर्म पानी से डर नहीं लगता। वह इतना जिद्दी है जैसे कोई एमएनएम संगठन। दिमाग खराब हो गया है। अरे लोग जल्दी मत करो, हम फिर से देखते हैं। ऑफिसर तुम मुझ पर भरोसा करो, सच में पैसा कमाया जा सकता है, तुम पैसा नहीं कमाओगे। तुम मुझे पैसा कमाने से मत रोको। मिस्टर किन, क्या तुम अपना स्टॉक खाली करना चाहते हो? अब लगता है पागल हो गया है, बस तुम मान जाओ, मैं जबरदस्ती कदम उठाऊंगा। ऑफिसर ली, हम अभी स्टॉक खाली करते हैं। नहीं पापा तुम मुझ पर भरोसा करो, अब बढ़ने वाला है। हाथ छोड़ो। सच में बढ़ गया। लाल हो गया, सच में बढ़ गया। शायद सच में 10 लाख कमाया जा सकता है। नहीं हो सकता, सामान्य उतार चढ़ाव है। अरे देखो, हरा हो गया, अब तो मर गए। यह अभी भी गिरा हुआ है मेरे हिसाब से। यह कचरा स्टॉक पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। हाँ ये फिर से हरा कैसे हो गया? यह सीधे 8% गिर गया। थोड़ी देर में मार्जिन कॉल हो जाएगी, सब कुछ डूब जाएगा, सब कुछ। उसे घमंडी बनने दो, अब रोने की भी जगह नहीं है। जो घमंड करता है उसे ईश्वर सजा देता है। मैं सोच रहा था किंजुन सच में 10 लाख कमा सकता है, लेकिन अचानक गिर गया। यह बेचारी सुमा सबसे निराशाजनक समय में भी सिर्फ प्रार्थना पर भरोसा कर सकती है। यह छोटा बच्चा शरारत करता है, माता पिता की पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो जाती है। प्रार्थना भी बेकार है, ये तय हो चुका है। ये कचरा स्टॉक वापस नहीं आएगा। ये बहुत दुखद है। अभी 80% संभावना है कि पूंजी बाजार में आ गई है। अब ये निश्चित रूप से बेकार है, अब खत्म हो गया है। बेटा तुमने बहुत आगे बढ़ गए हो। तुम्हें पता है तुम सच में समझदार नहीं हो। पहले थी चली, अब तुमने इसे और बिगाड़ दिया और बर्फ पर तुषारपात हो गया। पापा अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं, जल्दी मत करो, आखिरी पल तक हार मत मानो। कोई फायदा नहीं है बेटा, पापा ने कई सालों से शेयर बाजार में काम किया है, ये बेकार है। पापा मुझ पर विश्वास करो, अभी 2 मिनट बाकी है, यह शेयर आसमान छू लेगा। तुम सच में तब तक नहीं मानोगे जब तक तुम्हारे सामने ताबूत नहीं आ जाता। मैं सच में तुम्हें 7 भेड़ियों से पीटना चाहता हूँ। अरे ऑफिसर ली चिंता मत करो, अगर यह नहीं बढ़ता है मैं खुद तुम्हें पीटने दूंगा। तुम क्या तुम भविष्यवाणी कर सकते हो? क्या यह शेयर फिर से जीवित हो सकता है? मैंने विश्लेषण किया है। तुमने कैसे विश्लेषण किया? मैंने कई आयामों से विश्लेषण किया है। सच में छोटे घराने हैं, थोड़ी सी भी शिक्षा नहीं है इस समय में भी। उसके पिता ने उसे सबक नहीं सिखाया, यह बदमाश लगा। मुझे लगता है कि यह 10,000 रुपए निकल लिए जाने के लायक है। उसे अभी भी हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत है। चचेरी बहन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी से प्रतियोगिता से हट जाओ। कितनी शर्म की बात है। अरे अभी 1 मिनट बाकी है, क्या कोई मोड़ आएगा? कृपया बड़ी स्क्रीन देखें। ऑफिसर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। अरे
पापा मुझ पर विश्वास करो, यह जल्दी ही बढ़ने वाला है। चाचा मुझ पर विश्वास करो, यह सच में जल्दी ही बहुत बढ़ने वाला है। हट जाओ। यह बढ़ने का समय है। ये सच में बहुत बढ़ गया है। बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। अरे क्या ये फिर से नहीं गिरेगा? हे भगवान, मेरी पत्नी पर दया करो। मैं नहीं चाहता कि वो फिर से हारे। यह सच में बढ़ गया है और यह 20% बढ़ गया है। क्या यह झूठा नहीं है? क्या यह फिर से रुक जाएगा? यह 8 में से 10 बार झूठा है। मेरे पति गलत नहीं हो सकते। यह शेयर निश्चित रूप से मर जाएगा। नहीं, यह शेयर अभी भी बढ़ रहा है, अभी तक नहीं रुका है। हाँ, इस तरह से देखने पर यह सच में उम्मीद की किरण दिख रही है। अरे देखो, ये तेजी से बढ़ रहा है। अरे ये 30% बढ़ गया है। 40, 50। रुक गया। 80%। दोस्तों जल्दी खुश मत हो, शायद थोड़ी देर में गिर जाएगा। यह तो अनुमान लगाने वाली बात है। यहाँ तक कि अगर यह बढ़ता है तो भी यह उचित नहीं है। भविष्य में हमेशा अच्छा नहीं चलेगा। पहले लाइव स्ट्रीम देखते हैं। मुझे लगता है कि इस बार यह स्थिर रहेगा जब तक कि कोई बड़ी सकारात्मक खबर न हो जो बड़े निवेशकों को आकर्षित करे, अन्यथा इतनी तेजी से बढ़ना मुश्किल है। हाँ। मौके की स्थिति के अनुसार नागरिकों की सबसे बड़ी चिंता नहीं हुई। कांजियान खाद्य 80% तक बढ़ गया है। बेटा, तुमने कमाल कर दिया। बेटा, जल्दी करो। इस 8 लाख को बेच दो, कहीं फिर गिर न जाए। जल्दी क्या कर रहे हो? थोड़ी देर में और बढ़ेगा, कम से कम 100% तक। अरे बेटा, तुम्हें कैसे पता कहीं गिर न जाए? बेटा, संतोष करो, जल्दी से निकाल लो। जल्दी मत करो, शेयर बाजार में धैर्य रखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि यह 100% तक बढ़ेगा। ये अरे जल्दी देखो, यह कांजियान खाद्य सच में मिंजी समूह ने खरीद लिया है। अरे वाह, ये तो किंजू ने सही कहा था। उसकी भविष्यवाणी कैसे इतनी सटीक हो गई? लगता है अब स्थिर हो गया है। शेयर अब नहीं गिरेगा। मैं तो डर गया था, लेकिन बेटे को कैसे पता चला कांजियान को खरीदा जाएगा? यह कैसे संभव है? क्या किंजू ने अनुमान लगाया था? क्या उसे पहले से खबर मिल गई थी? जैसे कि उनके पास कुछ मजबूत पृष्ठभूमि वाले सहपाठी थे, उसे आंतरिक जानकारी मिल गई थी। यह तो गैर कानूनी है। मिंजी समूह ने जवाब दिया है। हम बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं। मैं मिंजी समूह के अध्यक्ष हूँ, वैंग डाबिंग। सभी सवालों का जवाब देता हूँ। हमने कांजियान खाद्य को खरीदा है। इस बारे में कभी बाहर खुलासा नहीं किया। पहले अफवाहों को खारिज किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई पहले से ही योजना बनाए और शेयर बाजार में उथल पुथल मचाए। इसके अलावा मैं किंजून बच्चे की बहुत सराहना करता हूँ। उसकी नजर अद्भुत है। अगर उसे अच्छे से प्रशिक्षित किया जाए, भविष्य में वो निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति बनेगा। ठीक है, कृपया अफवाहों को न फैलाएं और न ही उन पर विश्वास करें। धन्यवाद। लगता है मिंजी समूह प्रतिस्पर्धियों को चौंकाना चाहता था। अरे वाह, किंजून बहुत बढ़िया है। मैंने अंधाधुंध अनुसरण किया और 10 लाख कमाए। अरे ऊपर वाले बड़े आदमी, मैं तुरंत जाऊंगा। किंजू से ले लिया। किंजून बड़े आदमी, तुमने इतना पैसा कमाया है, क्या तुम मुझे उल्टा खाने से बचाते हो? उल्टा खाने से? जल्दी देखो, कंगजियन फूड्स की कीमत 100% बढ़ गई है। हे भगवान, किंजू ने सच में कर दिखाया। मैं जो 20 साल से शेयर बाजार में हूँ, एक छोटे बच्चे से भी कम हूँ। शर्म आती है। अब फोकस किंजून पर रखो। गर्मी को चरम पर ले जाओ। अब हम टीआरपी लगातार बढ़ रही है। किंजून हमारा मनी ट्री है। सुमम्मी, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिल का पत्थर गिर गया। अब एक छोटा टेस्ट है। अपने बेटे और पति को फोन करो। पूछो कि आज वे क्या कर रहे थे। देखो कि वे झूठ बोलते हैं या नहीं। ठीक है। मालूम चला कि उसने जो कहा वह सच था। क्या मैं इसे ऐसे समझ सकता हूँ? क्या बच्चे का दावा सच हो गया? हेलो पत्नी। मजाक मत करो। आज तुम इतने खुश क्यों हो? क्या कोई अच्छी बात हुई है? हाँ पत्नी, तुमने पहले कहा था वो 1 लाख रुपए। मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे मम्मी, वह 1 लाख रुपए मिल गए हैं। तुम चिंता मत करो। तुमने अपनी मम्मी से क्यों छुपाया? हमने शेयर बाजार में इतना पैसा कमाया। मुझे डर था कि मेरी मम्मी इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगी, सोचेंगी कि हमें ठगा गया है। तब मेरी मम्मी घबराहट में अपनी स्कूटी लेकर वापस आ जाएंगी। मुझे डर है कि उन्हें कुछ हो जाएगा। अरे पत्नी, वो 1 लाख रुपए हमें मिल गए हैं। तुम चिंता मत करो। पत्नी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हे भगवान, इतना भावुक पिता और बेटे सच में सुमम्मी की परवाह करते हैं। हाँ, मैं आमतौर पर रोने वाला नहीं हूँ। अरे मैं थोड़ा रो रहा हूँ। सुमम्मी, तुमने जो किया वह सब सही था। देखो, समर्थन 40% तक बढ़ गया है।
सिर्फ एक बार पैसा कमाया है, यह निश्चित रूप से भाग्य से कमाया गया है। अगर मेरा बच्चा भी शेयर बाजार में होता तो वह भी कमा सकता था। इतनी छोटी उम्र में यह सीख गया। छोटे से बड़ा पैसा कमाने का तरीका भविष्य में वह निश्चित रूप से बड़े सपने देखेगा, बिना मेहनत के पैसा कमाएगा। मुझे लगता है यह जरूरी नहीं कि बुरा हो, कम से कम इस पैसे से किंजन के परिवार की मुश्किलें दूर हो सकती हैं, उसकी जिंदगी सुधर सकती है, उसके पापा की बीमारी ठीक हो सकती है। मैं बस लेटना चाहता हूँ, ये पैसा मुझे दे दो। काम करने से भी समान रिटर्न नहीं मिलता। मैं बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहता हूँ, क्या इसमें कोई समस्या है? मैं देख रहा हूँ कि कोई है जो अंगूर नहीं खा सकता, वो अंगूर को खट्टा कहता है। किसी ने कहा था कि उस 1 लाख को वापस कमाओ, फिर खुद को एक थप्पड़ मारो। जल्दी करो। इतनी छोटी उम्र में ही शॉर्टकट लेना सीख गया, आगे चलकर यह और बड़ा होगा। विश्वास नहीं होता तो देखते रहो। किंजून, क्या तुम्हें लगता है कि यह शेयर और बढ़ सकता है? नहीं बढ़ेगा। तुम इतने निश्चित क्यों हो? जब चीजें चरम पर पहुंचती है तो उलट हो जाती है। तो फिर जल्दी से निकाल लो, आगे जोखिम मत लो, अपनी छोटी सी जिंदगी जियो। ये चीज हर किसी के बस की नहीं है। हाँ, मैं अभी अपना पोर्टफोलियो खाली कर रहा हूं। ठीक है, खाली कर दिया। पैसे निकाल लो, सुरक्षित रहो। पापा रुको। 1 लाख सिर्फ पापा के पैर ठीक करने के लिए काफी है। माँ पापा को आरामदायक जीवन देने के लिए यह काफी नहीं है। पिछले जन्म में मैंने 10 साल बाद के बुल मार्केट की मदद से जीवन की पहली कमाई की थी और अब पिछले बुल मार्केट की शुरुआत का समय है। क्या हुआ बेटा? यह पैसा अभी भी खाते में रहने दो। यह पैसा मैं ट्रेडिंग में लगाऊंगा। मुझे विश्वास है कि 3 दिनों में 1 करोड़ कमा लूंगा। नहीं बेटा, तुम अभी भी ट्रेडिंग करोगे? हाँ, गरीब पापा अमीर पापा किताब में कहा गया है कि पैसा पैसा कमाता है, यह सबसे अच्छा तरीका है। बड़ा पैसा कमाने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। क्या तुम और पैसा कमाना नहीं चाहते? बिल्कुल। अरे लेकिन बेटा, हमने बहुत पैसा कमा लिया है, अगर ये डूब गया तो तुम मुझे मार डालोगे। पापा मुझ पर विश्वास करो, मैं हारने वाला नहीं हूँ। मानना पड़ेगा कि तुम्हारी यह जीत शायद तुम्हारी किस्मत थी। गलती से हुई। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अब और मत खेलो। हाँ, रातों रात अमीर बनना ज्यादातर कल्पना है, रातों रात बर्बाद हो जाना ये कम नहीं है। वह और कौन सा शेयर खरीदना चाहता है? वास्तव में शेयर बाजार की खतरनाकता नहीं चाहता। क्या खरीदे कि 3 दिनों में 1 करोड़ कमा ले? अगर ऐसा कुछ होता तो मैं अपना सारा पैसा उसे निवेश के लिए दे देता। सचमुच गरीब अचानक अमीर बन गया, सिर्फ किस्मत से एक बार पैसा कमाया। सचमुच सोचता है कि वह शेयर बाजार का भगवान है। मैं कहता हूँ इतनी छोटी उम्र में शॉर्टकट लेना आगे चलकर यह और बड़ा होगा। चचेरी बहन, मैं तुम्हें बता रही हूँ, शेयर बाजार में जोखिम है। जब तुम बर्बाद हो जाओगे तो घर तक नहीं बचेगा। तुम्हारा अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं होगा। सुमा, क्या आप सहमत होंगी किंजन को शेयर बाजार में जारी रखने के लिए? सिद्धांत रूप में मैं सहमत नहीं हूँ। जल्दी से अपने प्यारे पति और अक्षम बेटे को रोक दो। तो हम देखते हैं किंजन के पिता क्या सहमत होंगे। पापा, मौका हाथ से निकल जाता है, समय वापस नहीं आता। पहले तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते थे, अब परिणाम क्या है? किसकी इतनी किस्मत है कि पहली बार में ही 10 गुना लीवरेज से लाखों कमा ले? मेरे पास अपना निवेश का तरीका है। हाँ, पहले मैं भी उसका विरोध करता था। बेटे, इस तरह मैं तुम्हें 5 लाख देता हूँ, लेकिन तुम अपनी माँ को मत बताना, तुम्हारी सजा होगी। कोई बात नहीं, तुम मुझे मत फंसाना। अरे यह मेरे ऊपर है। पापा डरो मत। 3 दिनों में मैं मूलधन को 10 गुना कर दूंगा। 10 गुना? क्या तुम्हारा पूरा परिवार पागल हो गया है? एक बच्चे की बात पर दाव लगा रहे हो। सुमा के परिवार का समर्थन दूसरे 2 परिवारों से कहीं अधिक है। यह कैसे हो सकता है? मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। डायरेक्टर, तुमने गेम के नियम बदल दिए। वे इस तरह ध्यान खींच रहे हैं। अगर वह 1 करोड़ नहीं कमाती तो उसे मुझे 10 लाख का बोनस देना होगा, नहीं तो देख लेना, मैं निश्चित रूप से आगे रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। डायरेक्टर, हमारे शो की टीआरपी अब नए उच्च स्तर पर पहुंच गई है। दर्शक अब 2 गुटों में बढ़ गए हैं। एक गुट जिनको शेयर बाजार में जारी रखने का समर्थन करता है, उसकी चाची के परिवार को शर्मिंदा करने के लिए। दूसरा गुट यह सोचता है कि वह दिखावा कर रहा है, ध्यान खींचने के लिए। चूंकि ये एक बड़ा ट्रेंड है तो हम गेम के नियम बदल देंगे। तो वो दूसरे 2 परिवारों को 10 लाख का बोनस देगा अगर वो जीतता है। हमारी टीम निवेश लेगी और बोनस पूल को 1 करोड़ तक बढ़ा देगी। बेटे आओ, पानी पियो, पानी पियो। कैसा है? ठीक है, मैंने सारा पैसा सोने में लगा दिया है। सोना अच्छा है, सोना अच्छा है, काफी स्थिर है। 1 दिन बाद पश्चिम एशिया के 3 देशों में दंगे होंगे, सोना बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने 10 गुना लीवरेज लगाया है। अरे
तुम फिर से ये कर रहे हो। अरे यह तो सोने में निवेश है। लीवरेज नहीं लगाना बेहतर होता लीवरेज लगाने से। यह अपने लिए एक बारूदी सुरंग बिछाने जैसा है। तो हम देखेंगे कि क्या किम जोंग फिर से एक किंवदंती बना सकता है। नहीं हो सकता। मेरे पति ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अच्छी है, टैक्स में छूट, दुनिया में शांति, सोना केवल गिरेगा। मैंने अपने सारे सोने के गहने बेच दिए हैं। अच्छा ठीक है, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब घर वापसी और परिवार के साथ मिलने का समय है। मेहमान घर जा सकते हैं, लेकिन घर पर लाइव स्ट्रीमिंग जारी रहेगी। कृपया इसे देखते रहें। माँ, तुम वापस आ गई। पत्नी, आओ बैठो। माँ, पानी पी लो। आज शेयर बाजार से कितना कमाया? ये छिपाना मुश्किल है। माँ ने जरूर पत्रकारों की रिपोर्ट देख ली होगी। माँ, आज हमने शेयर बाजार से 10 लाख कमाए हैं। पत्नी, तुम्हें पता चल गया। तुम्हें क्या लगता है पैसा कहाँ है? मैंने 50 लाख फिर से निवेश करने के लिए रखे हैं और 50 लाख कार्ड में है। वह 50 लाख मैंने अपने पिता से मजबूर करके लिए है। इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्या पिता और बेटे का प्यार है? पत्नी, मुझे पता है मैंने गलती की है। बाकी के 50 लाख भी तुम ले लो। जो करना चाहो करो। माँ, मुझे माफ कर दो। यह हमारे घर का प्रॉपर्टी पेपर है। तुम सब कुछ दाव पर लगा दो। सब शेयर बाजार में लगा दो। पत्नी, बेटे को पता चल गया है कि उसने गलती की है। माँ, मैंने सच में गलती की है। तुम्हारी गलती यह है कि तुमने घर की अनुमति के बिना सारी बचत शेयर बाजार में लगा दी। इस पर तुम्हें सख्ती से आलोचना की जानी चाहिए। लेकिन तुम्हारा इरादा अच्छा था। तुम पैसा कमाना चाहते थे ताकि तुम अपने पिता का इलाज करवा सको। यह तुम्हारी माता पिता के प्रति सम्मान को दर्शाता है, प्रशंसा के योग्य है। बेटा, क्या तुम अभी शेयर बाजार में निवेश करोगे? माँ, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सच में मुझ पर विश्वास करो। अरे रे रे, बेटा, हमने मुश्किल से 10 लाख कमाए हैं। क्या हम रुक जाएं? अगर मैं जीत गया तो? ठीक है, चूंकि तुम्हें इतना विश्वास है तो पहले 10 लाख की पूंजी मुझे वापस कर दो। लेकिन तुमने घर की अनुमति के बिना घर से पैसे लिए। जुर्माना 10 लाख भरना होगा। बाकी पैसे तुम शेयर बाजार में लगा सकते हो। अरे नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख चाहिए। पत्नी, ये नहीं। तुम सच कह रहा हूं, ये पैसा तुमने कमाया है, तुम्हारा हक है। हमारा बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अपने किए का जिम्मेदार बनना होगा। अगर इस बार हार गए तो मां से वादा करो, फिर कभी शेयर नहीं खेलोगे। अगर जीत गया तो फिर खेल सकूंगा। हिस। जीत गए तो सारा मुनाफा तुम्हारा। तब तो खेलते रहो। आ चलो, ये पैसा लेकर कल तक 10 करोड़ कमा के दिखाऊंगा। जीतो बेटा। हाँ, तुम दोनों चिंता मत करो। घर की जिम्मेदारी मेरे सिर है। पत्नी, तुमने बहुत संभाला। माँ, पानी पीजिए। हाँ, अच्छा बेटा, शुक्रिया। पिछले जन्म में माँ बाप ने मुझे पाला, इस जन्म में मैं उनका बुढ़ापा संभालूंगा। दर्शकों, स्वागत है प्यारे बाप बेटे लाइव शो में। कल रात के प्रतियोगी परिवार का वीडियो देखकर आप क्या राय है? मुझे लगता है इसमें बैटिंग एकदम मिसाल है। इनाम भी, सजा भी, बच्चे का बचपन बचाया और बुराइयों से भी बचाया। हाँ, अगर किम जोंग इस बार फिर घाटा करे तो जिंदगी भर शेयर छोड़ देगा। दिल से समझाया, तर्क से समझाया, यही होती है अच्छी परवरिश। बस लेक्चर थोपना नहीं। अज्ञानी ही ऐसा करते हैं। इतनी मुसीबत में भी बच्चे को डांट तक नहीं पाते। ये परिवार मुसीबत मोल ले रहा है। ज्यादा प्यार बिगाड़ता है। जैसी परवरिश वैसा बच्चा।
मुझे तो सु मैडम दूरदर्शी लगती हैं। इतना आसान पैसा खतरनाक होता है। कहते हैं ना, नाकाबिल इंसान के हाथ ऐसा अभिशाप होता है। शायद वो बच्चे को सही नैतिकता सिखा रही है। अब देखते हैं किंचन 3 करोड़ कमा पाएगा या नहीं। रुको सर, सॉन्ग सर, मैं प्रोडक्शन को विरोध करता हूँ। इनका फोकस सिर्फ इस परिवार पर क्यों? इनका व्यवहार दूसरे बच्चों के लिए बुरी मिसाल है और हम प्रतियोगियों के साथ अन्याय है। बिल्कुल सही सॉन्ग सर। शिन, ये तो टीचर हैं, पति है हान शहर के वॉरेन बफे। ऐसे परिवार को निश्चित रूप से यह एक समृद्ध परंपरा है। वह है, मेरे पति न केवल वित्त प्रबंधन करते हैं बल्कि बच्चों की शिक्षा में भी बहुत कुशल हैं। कुछ भी नहीं जो मुझे चिंता करने दे। मेरी चचेरी बहन के घर की तरह नहीं, जहाँ माता पिता की तरह नहीं है और बच्चे बच्चों की तरह नहीं है। सब लोग शांत रहें। मैं अब प्रसारण कक्ष को कैमरा घुमाने के लिए कहूंगा। एक्सायनी शिक्षक के घर। क्या आप सुनिश्चित हैं कि कैमरा आपके घर पर केंद्रित होगा? निर्देशक, आपका क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि हमारे घर और मेरी चचेरी बहन के घर के बीच तुलना होगी? मुझे डर नहीं है, मुझे केवल डर है कि मेरी चचेरी बहन का घर प्रसारण के बाद बहुत अधिक दबाव में आ जाएगा, क्योंकि मेरे पति इतने उत्कृष्ट हैं, मेरा बेटा इतना अच्छा है। निर्देशक और प्रोग्राम टीम को समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। हमेशा किंचून के घर पर कैमरा केंद्रित नहीं किया जा सकता। मेरे चंगी सानी के घर पर कैमरा केंद्रित करें और उनके घर की स्थिति को देखें। चूंकि वे खुद को शर्मिंदा कर रहे हैं, तो उन्हें विपरीत प्रभाव के लिए उपयोग करें। उन्हें पत्थर की तरह इस्तेमाल करें। अब एक्सायनी शिक्षक के घर के लाइव प्रसारण पर कैमरा केंद्रित करें। कृपया बड़ी स्क्रीन देखें। पापा, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, इसे यहाँ रख दो। पापा अभी पैसा कमा रहे हैं। जब मैं काम खत्म करूंगा तो मैं इसे जांचूंगा। ठीक है। यह घर बहुत शांत है। पिता गंभीरता से काम कर रहे हैं। बच्चा अच्छे से होमवर्क कर रहा है। चेंग मम्मी, क्या आपका घर हमेशा ऐसा ही रहता है? बिल्कुल, चाहे मैं घर पर हूँ या नहीं, वे कभी भी मुझे चिंता नहीं देते। वे हमेशा ठोस और व्यावहारिक तरीके से काम करते हैं। देखो, यह सभी परिवारों के लिए एक आदर्श है। एक समृद्ध परंपरा वाला परिवार वह है जहाँ हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाता है। पिता पैसा कमाने और परिवार का पालन पोषण करने के लिए जिम्मेदार हैं। माता सुंदर दिखने के लिए जिम्मेदार है। बच्चे पढ़ाई करने और सफल होने के लिए जिम्मेदार हैं। अब हम कनेक्ट कर रहे हैं। एक्साइनी शिक्षक के घर के साथ बातचीत। देखें कि 1 अरब से अधिक के फंड प्रबंधन वाले हर शहर के छोटे फेट का सोने के निवेश पर क्या विचार है? ठीक है, मैं अब एक फोन करूंगा। हेलो। हेलो पति, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरी एक दोस्त है, उसने 1 लाख रुपए में सोना खरीदा है और उसने 10 गुना लीवरेज भी लगाया है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी यह दोस्त पैसा कमा सकती है? क्या तुम्हारी दोस्त मूर्ख है? सोना अब गिरने वाला है। लिवरेज लगाने से वो सब कुछ खो देगी, शायद नहीं बढ़ेगा। सुनो सुनो, कट। सु मम्मी, आप क्या सोचती हैं? चूंकि मैंने अपने बेटे से वादा किया है, भले ही हार जाऊं, मैं उसके फैसले में हस्तक्षेप नहीं करूंगी। मेरे पति ने शेयर बाजार से 1 करोड़ कमाया है। उनका व्यावहारिक अनुभव बहुत समृद्ध है। उन्होंने कहा कि पैसा नहीं कमाया जा सकता, तो निश्चित रूप से नहीं कमा सकते। इतना शानदार, 1 करोड़ कमाया। हाँ, हे भगवान, ये लाभ क्षमता दुनिया भर में बहुत आगे है। क्या हुआ? ये कैसे गिर गया? देखो, मैंने कहा था किंचू निश्चित रूप से पैसा नहीं कमा सकता। चेन माँ, क्या तुम्हारे पति को कुछ गड़बड़ लग रहा है? नहीं, निश्चित रूप से मैंने अभी एक मूर्खतापूर्ण सवाल पूछा। अरे, मैं भी अच्छे इरादे से था। मैं सोच रहा था मेरी चचेरी बहन को कुछ सलाह दूं। कौन है? लियू कई, दरवाजा खोलो। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? लियूकान, बाहर आओ। तुम छोटे प्यारे, मैंने तुम्हें शेयर खरीदने के लिए कहा था। तुमने मेरा सारा पैसा गवा दिया। लियूकान, तुम छोटे प्यारे। कहा था कि निश्चित रूप से जीतोगे। मेरी 10 लाख की पूंजी आधी खो गई है और मेरी 5 लाख भी खो गई है। मत मारो, मैं वादा करता हूं कि यह शेयर निश्चित रूप से वापस ऊपर जाएगा। तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि सब कुछ न खो जाए, नहीं तो मैं तुमसे लड़ूंगा। चलो चलें। अरे, तुमने किसने दरवाजा खोला? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे पापा को मार दिया जाए? पापा, तुमने ही मुझे खोलने को कहा था।
झूठ बोल रहे हो। चले जाओ, पढ़ने जाओ, मारूंगा। ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां फोन चलाने की, मुझसे झूठ बोलने की? क्या तुम्हारे पंख बड़े हो गए हैं? ठीक है, तुम मुझे भी मार रहे हो, तुम मानोगे? नहीं मानूंगा। यह क्या हो रहा है? पिता और बेटा दोनों लड़ रहे हैं। वास्तव में पिता और बेटे का प्यार है। अरे सब बंद करो, लाइव स्ट्रीम बंद कर दो। यह क्या हो रहा है? पिता और बेटा वास्तव में लड़ रहे हैं। वास्तव में पिता और बेटे का प्यार है। ये ल्यूकाम बहुत हिंसक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चे को मारने की? मुझे दिल दुख रहा है। ये बच्चा किताब में फोन छुपा रहा है, वास्तव में एक प्रतिभाशाली है। क्या यह शहर का छोटा फेट नहीं है? मेरी राय में तुम्हारी चचेरी बहन की तरह ही है, झूठ बोलने वाली। यह 10 लाख नकद मैं जीत जाऊंगा। जैन माँ, क्यों न तुम फोन करो, अपने पति से पूछो तुम्हारे घर का समर्थन प्रतिशत केवल 20% है। मैं अभी फोन करती हूँ, पूछती हूँ, उसे जरूर कुछ होगा। क्या आपातकालीन स्थिति है? हेलो, फिर क्या हुआ? हेलो पति, बेटा घर पर शांत है क्या? हाँ, बहुत अच्छा है। तुम्हारा बच्चा तुम्हारी तरह प्यारा है। मुझे मारा गया। लियोकांग क्या कह रहा है? माँ मुझे बचाओ, मैं मर गया। लियोकांग, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुमसे निपटूंगा। हेलो हेलो, उसने मेरी कॉल काट दी आज रात। मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। स्पष्ट है कि उसका पति उसकी परवाह नहीं करता। वह खुद ही खुद को सीढ़ी उतार रही है। टीआरपी बहुत गिर गई है। तुरंत किंजून के घर पर कटौती करो। लोगों ने किंजून के घर को बहुत देर से नहीं देखा है। क्या सभी को थोड़ी उम्मीद है? बेटा आओ, पापा ने तुम्हारे लिए नया फल काटा है, चखो। कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ, अच्छा है। बेटा, क्या तुम सच में 1 करोड़ कमा सकते हो? पक्का और निश्चित। अगर 1 करोड़ नहीं कमा सके तो आगे तुम और माँ जो कहोगे वही करूँगा। ठीक है, तो कब कमा सकते हो? जल्दी, लगभग 3 मिनट में सोना बढ़ जाएगा। 3 साल का रिकॉर्ड बनाएगा, कम से कम 100% की वृद्धि। सच में? अरे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम बताओ। मैं एक पत्ता हूँ, तुम्हें कैसे विरासत में मिला? शेयर बाजार के देवता का जीन। हाँ। छोड़ो, तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है, यह माँ से विरासत में मिला है। तुम ठीक है। बेटा, पापा को बताओ, तुमने सोना क्यों खरीदा? जल्द ही पश्चिम एशिया में पूर्ण युद्ध छिड़ जाएगा, तब सोना जरूर बढ़ेगा। अब तूफान को और तेज आने दो। तुमने ये कैसे विश्लेषण किया? इतना सटीक कैसे हो सकता है? मैंने कहा तुम समझ नहीं पाओगे। तुम 10 साल से शेयर बाजार में हो, फिर भी कटे हुए पत्ते के स्तर पर हो। अरे, सैनिक को मारा जा सकता है लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता। मुश्किल समय में इंसान को तोड़ो मत समझते हो। सच में। हकीकत अक्सर क्रूर होती है। हाँ। बेटा, तुम्हारी बात ऐसी लग रही है जैसे तुम भविष्य जानते हो। तुम फिर से जन्मे तो नहीं होना। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? अरे बदमाश, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? इतना अजीब। तुम्हें लगता है मैं मानूंगा? हाँ, इतना अजीब सवाल तुमने क्यों पूछा? तुम इस घर का माहौल अचानक इतना आरामदायक कैसे हो गया? किन पापा तो उपन्यास के दीवाने हैं, मेरी तरह फिर से जन्म की कहानियां ज्यादा पढ़ ली। मर गया हूं। मुझे ये जोड़ी बहुत पसंद है, सुंदर जोड़ी। सबको क्या लगता है इस बार किंजून 1 करोड़ कमा पाएगा? मुझे लगता है वह नहीं कमा पाएगा। पिछली बार तो वह ठगा गया था। मम्मी, मुझे लगा है तुम्हें किंजून पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दुनिया की स्थिति, यहाँ तक कि अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ भी अनुमान नहीं लगा सकते। क्या एक 10 साल का बच्चा सही अनुमान लगा सकता है? बस मेरे पति का इतना अनुभव है, फिर भी नुकसान हुआ। उसके पास क्या है, अब यह महत्वपूर्ण नहीं है। उसने जल्दी पैसा कमाया, हारना भी सामान्य है। मैं बस चाहती हूँ कि वह भविष्य में अच्छे से बढ़े, शांति से जीवन बिताए। हाँ, मेरे पति इतने समर्पित व्यक्ति हैं, फिर भी गलती कर गए, वे भी गलती करेंगे।
यह कैसे हो सकता है? क्या हुआ सॉन्ग सर? सब लोग लाइव स्ट्रीम देखो। जुजो लाइव स्ट्रीम में आ गया। जुजो कौन है? अंतर्राष्ट्रीय सैन्य विशेषज्ञ, विदेशों में प्रसिद्ध है। यह कैसे हो सकता है? यह क्या हो रहा है? जुजो लाइव स्ट्रीम में कैसे आ गया? शायद किंजून ने कुछ कहा है अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में, इसलिए आया होगा। यह बहुत संभव है क्योंकि किंजून ने कहा है पश्चिम एशिया में 3 देशों में युद्ध होगा। मुझे लगता है किंजून का खेल खत्म हो गया। ऐसी बातें बिना सोचे समझे कही जा सकती हैं। जुजो जरूर किंजून को ढूंढने आया होगा। अरे मुझे लगता है जुजो निश्चित रूप से किंजून पर नजर रखने आया है। जुजो आ गया। ये बड़ा मामला हो गया है। क्या किंजून की बातें सच हो सकती है? अगर मेरे बेटे ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बताई, क्या उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? सॉन्ग मम्मी चिंता मत करो। यह बहुत संभव नहीं है, बहुत संभव नहीं है। अगर बात नहीं हुई तो वह अफवाह फैला रहा है। उसे कानूनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अरे 1 मिनट बाकी है, सोना नहीं बढ़ा। निश्चित रूप से कोई उम्मीद नहीं है, शायद हो सकता है। सब लोग स्क्रीन देखो, समय होने वाला है। बेटा, अरे इतना समय हो गया, कब बढ़ेगा? पापा आप जल्दी मत करो, जल्दीबाजी में गरम पनीर नहीं खाया जाता। जल्दी न करूं? ये 80 लाख की मूल राशि तो इसमें है। ओ ओ ओ पागल हो गया। ये तो बिल्कुल पागलपन है। बढ़ गया, बढ़ गया। मैंने देखा, ये सोना तो पागलों की तरह बढ़ रहा है। ये किंजून तो सचमुच भविष्य दृष्टा है। इस बार सबके मुंह पर तमाचा मार दिया। एक बार तो कह सकते हैं किस्मत थी, 2 बार मतलब बिल्कुल काबिलियत। हे भगवान, 150% सचमुच बढ़ गया। क्या मेरा बेटा सचमुच प्रतिभाशाली है? क्या मैंने गलत देखा? नहीं देखा गलत, सोना ही है। किंजून ने इस बार फिर चमत्कार कर दिखाया। 80 लाख की मूल राशि से 10 गुना लीवरेज लगाया। 10 करोड़ की राशि हिला दी। हे भगवान, ये आम बच्चा तो नहीं है। ये तो बिल्कुल लक्ष्मी का बेटा है। मैं भी वापस जाकर अपने पति के साथ एक पैदा करूंगी। सब देखो, खबर आई है पश्चिम एशिया में 3 देशों में उत्पात हुआ। सोने की कीमत पागलों की तरह बढ़ी। डायरेक्टर साहब, हमारा शो रेटिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब ट्रेंडिंग पूरे नेट में नंबर 1 टीवी चैनल बच गया। बहुत अच्छा मेरे किंजून, तुम मेरे मसीहा हो। सुमा, आपके घर की सपोर्ट रेट 50% तक बढ़ गई, बाकी 2 परिवारों के योग के बराबर। मुझे लगता है ये बात ठीक नहीं। कहीं ये देश का राज उगल तो नहीं रहा? नहीं तो डिपार्टमेंट हेड कैसे लगातार लाइव स्टूडियो में टक्कर की लगाए बैठे हैं? लिन माँ, मेरा 10 साल का बच्चा देश का कौन सा राज उगलेगा? डिपार्टमेंट हेड का कनेक्शन आ गया। डिपार्टमेंट हेड, सर, ये किंजून नाम का बच्चा पश्चिम एशिया की उथल पुथल का पहले से अनुमान लगा सका। मुझे लगता है ज्यादातर अंदाजा था। आखिर कहावत है, बच्चे का मुंह सच सच। क्या सचमुच आपका लाइव जुड़ना जरूरी था? ये किंजून बच्चा, अनुमान का समय बिल्कुल सटीक था। हम पश्चिम एशिया के हालात पर इतने समय से नजर रख रहे हैं। सबको पता था लड़ाई होगी, लेकिन कोई भी सही समय का अनुमान नहीं लगा सका। ये किंजून बच्चा सचमुच एक प्रतिभाशाली है। डिपार्टमेंट हेड तक हलचल मचा दी। जरूर तुम्हारा बेटा बकवास कर रहा है। तुम्हारा बेटा जरूर अशुभ है। शायद डिपार्टमेंट हेड उसे पकड़ने आए हैं। मैं पहले ही कह देती हूँ, ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड। ये बात उसने खुद कही है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लाइव वीडियो कनेक्ट हो गया। मैं तो बस मजा देखने आया था। ये छोटा किंजून सच में मिलिट्री जीनियस है, पर इतना भी सीरियस न ले। अरे, मैं सही देख रहा हूँ। जनरल तो किंजून को सपोर्ट कर रहे हैं। लगता है किन फैमिली का नाम रोशन होगा। जनरल साहब, क्या आप किंजून को देखने आए हैं? सिग्नल प्रॉब्लम है, टेक्नीशियन ठीक कर रहे हैं। जनरल का हमारे लाइव में आना दर्शकों को बहुत एक्साइटेड कर रहा है। मिसेस सू, आपने लकी स्टार जन्मा है। जनरल किंजून के लिए नहीं आए हैं, उन्होंने कहा था ना। मैं तो बस टाइम पास करने आया था। शायद मेरे लिए आए हों। मिसेस लिन, आप जनरल को जानती हैं? नहीं, अरे मैं समझा था जानती हो। इतना इंटरेस्टिंग क्यों बना रही हो?
मेरे मेंटर वांग वेइगुओ जनरल के दोस्त हैं। शायद मेंटर ने मेरे शो में आने की बात बताई, तभी तो यहाँ आए हैं। मिसेस लिन के मेंटर एकेडमिशियन है? वाह। हाँ, जनरल ने तो बताने का मौका ही नहीं दिया था क्यों आए हैं। कनेक्शन टूट गया। शायद मिसेस लिन को सपोर्ट करने आए थे। सर, क्या आप वांग वेइगुओ के स्टूडेंट को जानते हैं? वांग वेइगो वो मिलने के लिए कतार में लगते हैं। उनके स्टूडेंट को तो पेरिस तक लाइन लगेगी। जल्दी मिलिट्री सैटेलाइट चैनल कनेक्ट करो। मुझे इस किम जुन का सपोर्ट करना है। जी सर। जनरल फिर से कनेक्ट हुए। जनरल साहब नमस्ते, मैं एकेडमिशियन वांग वेइगुओ की स्टूडेंट लिन रोशु हूँ। मेरा सपोर्ट करने आने के लिए धन्यवाद। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए आया हूं? मेरे मेंटर वांग सर अक्सर आपकी तारीफ करते हैं। उन्होंने मुझे शो के लिए प्रोत्साहित किया, कहा सरप्राइज देंगे पर आपको लाना, ये तो नहीं सोचा था। वांग वेइगो मुझसे मिलना चाहता है। 1 साल पहले ही अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, पर आज मैं लाइव शो में आया हूं तुम्हारी मदद करने। तुम हो कौन? माफ करना, मुझे लगा कि मेरे टीचर हैं। तुम्हें बुलाया है। हाँ। लाइव में ही बेइज्जती हो गई ना? जुजो हमारे हुआ देश के इंटरनेशनल एक्सपर्ट है। वो एक छोटे से डॉक्टर के लिए लाइव शो में क्यों आएंगे? अगर तुम मेरे और तुम्हारे टीचर के नाम से बाहर ठगी करोगे तो मैं वांग वेइगुओ को तुम्हें स्टूडेंटशिप से निकालने को कहूंगा। माफ करना, मैं गलती कर दिया, कभी नहीं करूंगा। जुजो, तो क्या आप किन बच्चे के कारण जुड़े हैं? हाँ, ये किन जुन बच्चा मिलिट्री प्रोडिजी है। मैं इसे अगले एपिसोड में बुलाना चाहता हूं। बस इतना ही, फिर मिलते हैं। अगली बार मिलेंगे। सु मम्मी, बधाई हो, आपने तो लकी स्टार को जन्म दिया। शुक्रिया। क्या घमंड कर रही हो? बस एक बार और अंदाजा सही लगा दिया। वाह बेटा, तुम महान हो। तुम हमारे घर के लकी चार्म हो। आगे क्या करोगे? मेरी टांग। मैं तुम्हारी टांग जरूर ठीक करूंगा ताकि तुम नॉर्मल लोगों की तरह दौड़ भाग सको। सच में? क्या मेरी टांग ठीक हो सकती है? अब हमारे पास पैसे हैं, सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, बेस्ट दवाइयों से ठीक करेंगे। पिछले जन्म में पापा की टांग का इलाज नहीं हुआ, जिससे बोन कैंसर हो गया। हारने से पहले मुझे ज्यादा स्क्रीन टाइम दिलवाना होगा। सर, प्रोग्राम में कहा था ना सबको इक्वल टाइम मिलेगा, फिर किनको क्यों दिखानी है? उनके घर को। शो बहुत हिट हो गया है। ज्यादा सक्सेस खतरनाक होती है। कॉम्पिटिटर अटैक कर सकते हैं। पहले लिन रुओ शू के घर फोकस करो। लिन मम्मी, आपको अपने पति और बेटे पर इतना भरोसा है? बिल्कुल, मेरा पति दयालु है, बेटा समझदार और सेवा भावी, सबको पसंद आएंगे। चलो लिन मम्मी के घर का लाइव फीड चलाते हैं। उसे मारो। गेम आता भी है या नहीं? हाँ। पापा, मुझे भूख लगी है। खुद इंस्टेंट नूडल्स बना लो, मुझे परेशान मत करो। चलो भागो यहां से, गेम खेलने दो। निकलो। यह बच्चा बहुत दयनीय है, भूखा होने पर खुद नूडल्स बनाने जाता है। हाँ, ये झूठान है, बहुत बुरा है। दोपहर के 2 बज गए हैं और बच्चा अभी भी भूखा है। ये पिता बहुत ज्यादा है। शायद मेरे पति को लगता है कि बच्चे को खुद के लिए काम करने की आदत डालनी चाहिए। खुद के लिए काम करना, नूडल्स बनाना। खुद के लिए काम करना, नूडल्स बनाना, यह कोई क्षमता नहीं है। अरे ये जल्दी जल्दी। अरे देखो, अरे देखो। अरे फिर हार गया। क्या देख रहे हो? पेट भर गया है। तुम क्यों नहीं जानते? मेरे लिए एक कटोरा बनाओ। मैंने पूछा, तुमने जवाब नहीं दिया। तुम जोर से क्यों नहीं बोल सकते? यहां मत खड़े रहो। अगर कुछ नहीं करना है तो जल्दी से होमवर्क करो। जाओ जाओ जाओ। तुम गेम खेलो, बुरा खेलो, बच्चे की बात मत करो। यह क्या हो रहा है? ये पिता बहुत बुरा है। दोपहर के 2 बज गए हैं। बच्चा अभी भी भूखा है। मैं उसे मारने का मन कर रही हूँ। नहीं, मुझे किंजुन को देखना है। अगर नहीं देखूंगी तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी। अरे ऐसा नहीं है, इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। तुम्हारे पति बहुत ज्यादा हैं, चेंग की माँ।
यह तुम्हारे घर में मारपीट से बेहतर है। अरे लिन की माँ, अगर तुम ऐसा करती रही तो तुम बाहर हो जाओगी। क्या हुआ? क्या ये पिता और बच्चे के प्यार भरे जोड़े नहीं थे? ये सब गुस्से वाले लोग क्यों हैं? डायरेक्टर ने चुनते समय हमने उनकी पृष्ठभूमि की अच्छी तरह जांच की थी। उनकी पृष्ठभूमि की। तुरंत चैनल बदलो। ये रेटिंग एकदम से। शो बंद कर दो। शायद सभी जानना चाहते हैं कि किंजुन क्या कर रहा है। बड़ी स्क्रीन पर देखो। अरे बेटा, ये सब क्या है? ये सब मैंने 1 लाख में खरीदे हैं। ये कीमती जड़ी बूटियां है जो खून को साफ करती है, यिन को बढ़ाती है, किडनी को मजबूत करती है। सालों पुरानी है, जैसे कि तियानशान स्नो लोटस, हिरन के सींग, कस्तूरी, केसर, एम्बरग्रीस और जिनसेंग। अरे बेटा, तुमने इतने पैसे क्यों खर्च किए ये सब खरीदने के लिए? बिल्कुल तुम्हारे इलाज के लिए। अरे तो अरे ये और क्या है? इतना मत पूछो, तुम एक मरीज हो। बस मान लो और करो। बेटा, क्या तुम्हें चिकित्सा का ज्ञान है? तुम बेवजह कुछ मत करो। मैं तुम्हारा असली पिता हूं। वांग अंकल, वह पश्चिमी चिकित्सा का डॉक्टर है। पिछले जन्म में अगर उसने मदद नहीं की होती तो मेरे पिता का पैर और भी बुरा हो जाता, शायद वे खड़े भी नहीं हो पाते। लेकिन उसका इलाज सीमित है। जियोजुन, क्या तुम्हारे पिता का पैर ठीक हो गया है? बहुत बेहतर है वांग अंकल। मेरे पिता की देखभाल के लिए धन्यवाद। पापा को क्या हुआ? मेरा पैर। तुम्हारे पिता का पैर फिर से बीमार हो गया है। जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल ले जाकर ऑपरेशन कराना होगा। पापा के पैर की बीमारी इतनी जल्दी क्यों बढ़ गई? पश्चिमी चिकित्सा का ऑपरेशन जल्दी से बीमारी को दूर कर सकता है, लेकिन यह शरीर को अपूरणीय नुकसान भी पहुंचाता है। पहले पापा के शरीर को ठीक करना होगा। नहीं, ऑपरेशन नहीं कर सकते। पहले पापा के शरीर को ठीक करना होगा। तुम क्या कह रहे हो? ऑपरेशन से शरीर को नुकसान होता है, लेकिन 2 बुराइयों में से कम बुरा चुना होगा। ऑपरेशन करवाओ, यही सबसे अच्छा उपाय है। तियानशान की बर्फीली कमल, 100 साल पुराना जिनसेंग। हाँ वांग अंकल, क्या तुम्हें भी जड़ी बूटियों का ज्ञान है? बिल्कुल। मैं हालांकि पश्चिमी चिकित्सा का डॉक्टर हूं, लेकिन चीनी चिकित्सा के बारे में भी मैंने अध्ययन किया है। ये कहां से मिले? ये सब 100 साल से ज्यादा पुरानी जड़ी बूटियां है। खरीदी है, 10 लाख रुपए खर्च किए। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? लेकिन ये जड़ी बूटियां बहुत कीमती है। तुम्हारे पिता लंबे समय से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, उनका शरीर कमजोर हो गया है। अब उन्हें धीरे धीरे मजबूत करना होगा, फिर ऑपरेशन करवाना होगा ताकि वे बेहतर ढंग से ठीक हो सके। हाय, सु मम्मी, उनके पिता को आखिर हुआ क्या है? गिरने के बाद से वे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। घुटने में लगातार दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा कि उनके घुटने में अज्ञात अशुद्धियां बढ़ रही हैं, ऑपरेशन करवाना होगा। वांग अंकल कौन है? वे मेरे पति के बचपन के दोस्त हैं और पश्चिमी चिकित्सा के प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं। इतनी छोटी उम्र में पिता के लिए 10 लाख रुपए खर्च करके शरीर को ठीक करने की सोच रहे हैं। यह बच्चा बहुत ही समर्पित है। हाँ, और 2 परिवारों के साथ बहुत अंतर है। मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हूँ, चीनी चिकित्सा का। बहुत सारी चीजें जिनका प्रमाण नहीं है। वह इस तरह से अपने पिता को चीनी दवा दे रहा है जिससे जहर होने का खतरा है किंजुन के पिता के स्वास्थ्य के लिए। अब हम लाइव उनके पिता के मुख्य डॉक्टर से बात करेंगे। वांग रेनजिन, देखते हैं क्या हाल है। अब डॉक्टर वांग से कनेक्ट हो गया है। हम पिता पूर्व शो के लाइव पर हैं। कृपया बताएं, किंजुन बच्चे ने जो जड़ी बूटियां खरीदी हैं, क्या वे वास्तव में किन पिता के शरीर को ठीक कर सकती हैं? खड़े हो गए। उनके पिता वास्तव में खड़े हो गए। क्या यह अंतिम प्रयास है? यह कैसे संभव है?
अरे वाह पुराने किन, तुम कैसे खड़े हो गए? मैं वास्तव में खड़ा हो गया हूँ। अरे बेटा, पिताजी हिले नहीं, नहीं तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस दवा को पीने के बाद मुझे लगता है कि मेरे शरीर में एक गर्म धारा है। मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से ऊर्जा से भर गया हूँ। मैं कोशिश करना चाहता था। क्या मैं खड़ा हो सकता हूँ? और मैं वास्तव में खड़ा हो गया। पिताजी पहले उत्तेजित न हो, आपकी बीमारी अभी गंभीर नहीं है। जब तक कि अंकल वांग आपका ऑपरेशन नहीं कर देते तब तक आप खड़े हो सकते हैं। बेटा, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तुम वास्तव में मेरे भाग्यशाली बेटे हो। पिताजी इससे पी लो, इससे लगातार 3 दिन तक पीना। यह लीवर और किडनी को मजबूत करेगा। ठीक है। बेटा, अब से पिताजी खड़े हो सकते हैं। पिताजी अब नहीं है तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए बोझ। पिताजी तुम हमेशा हमारे परिवार के स्तंभ हो, बोझ नहीं। जब तक तुम हो घर है। बेटा, हाँ हाँ हाँ। मेरा बेटा बड़ा हो गया है। हे भगवान, यह किसी और का बेटा है। अच्छा है। सचमुच पैसा हर समस्या का हल है। 1 लाख रुपए किसी को भी खड़ा कर सकते हैं। जब तक तुम हो घर है। पिता पुत्र का प्यार बहुत ही मार्मिक है। अब सु परिवार की समर्थन दर 60% तक पहुंच गई है। मैं सुझाव देता हूं कि शो के आयोजक उन्हें प्रतियोगिता से हटा दें। अब प्रभाव बहुत खराब है। हाँ होस्ट, यह बिना लाइसेंस के चिकित्सा करना है। यह लोगों को मार सकता है। मुझे डर है कि अन्य लोग इसका अनुसरण करेंगे। मैं विरोध करता हूँ। मुझे लगता है कि किंजू ने कुछ गलत नहीं किया। वह अपने पिता को बचा रहा है। इसका प्रचार बढ़ाया जाना चाहिए। यही वास्तविक बड़ा बेटा है। और उसने चिकित्सा भी नहीं की। उसने सिर्फ अपने पिता को चीनी दवा पिलाई। अब वो लाखों रुपए खर्च करके अपने पिता के लिए महंगी जड़ी बूटियां खरीद सकता है। ऐसे बच्चे कितने हैं? अगर प्रतियोगिता से हटना है तो तुम दोनों हटो। अरे तुम प्रतियोगिता से हटो, प्रतियोगिता से हटो। दर्शकों को नमस्कार। यह शो वांजू प्लेटफॉर्म द्वारा प्रायोजित है। आज फिर से घर पर मिलो सेगमेंट का समय आ गया है। सभी माता पिता घर जाएं और अपने परिवार के साथ गर्मजोशी के पल साझा करें। अरे पत्नी, तुम वापस आ गई। अरे पत्नी। पति, तुम्हारे पैरों को आखिरकार बचाया जा सकता है। पत्नी, मेरे पहले के शरीर के ऑपरेशन के मानक हमेशा पूरे नहीं होते थे। अब मैं ऑपरेशन करवा सकता हूँ। माँ, हमारा घर बेहतर होता जाएगा। धन्यवाद बेटा। यह सुमा की कहानी थी। घर वापसी के खुशनुमा पल आप सभी को कैसा लगा? यह परिवार किंजुन द्वारा बचाया गया था, वरना सुमा को रोते हुए ही बिताना पड़ता। किंजुन ये बच्चा मुझे वाकई पसंद है। न केवल काबिल है बल्कि विनम्र और शिष्ट भी है। सच कहूं तो क्या आपको नहीं लगता कि वह बहुत परिपक्व है? बचकानापन नहीं है। मुझे लगता है कि इतनी छोटी उम्र में बहुत परिपक्व होना समझदारी है, बचकानापन नहीं। क्या आप दोनों के बच्चे शरारती हैं? तो क्या वे सभी समझदार नहीं हैं? मुझे लगता है कि जल्दी समझदार होना अच्छा है। अब हम चेन माँ के घर के खुशनुमा पल देखते हैं। प्यारे बेटे, माँ वापस आ गई है। माँ, तुम आखिरकार वापस आ गई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। आज घर पर शांत रहे हो। हाँ, मैं बहुत आज्ञाकारी रहा। माँ, तुमने बहुत मेहनत की है। तुम मेरे अच्छे बच्चे हो। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पत्नी वापस आ गई। हाँ। तुम्हारे पसंदीदा खाने बना है, होम शाओ। अरे कितना स्वादिष्ट है बेटी। यह परिवार बहुत प्यारा है। पति खाना बनाता है, बच्चा समझदार है, पत्नी कोमल है। हाँ, हालांकि पहले थोड़ा सख्त थी, लेकिन कभी कभी फिर भी अच्छी है। अब हम लिन माँ के घर के पल देखते हैं। अरे नहीं, रिप्ले देखने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द है, शरीर गर्म है, बहुत बुरा लग रहा है। डरो मत, यह सिर्फ वायरल फ्लू है। दवा खा लो, थोड़ी देर में ठीक हो जाओगे। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द है। क्या तुम डॉक्टर कैसे हो? मैंने विशेषज्ञ से पूछा है। उसके लक्षण बैक्टीरियल इंफेक्शन के हैं, जिससे बुखार हो रहा है। तुम कह रहे हो? अरे तुम परेशान मत हो, मैंने पहले ही 120 को कॉल कर दिया है। हे भगवान, यह है और यह डॉक्टर है। पहले तो किंचुन का मजाक उड़ा रहे थे। खुद वायरल बुखार और बैक्टीरियल बुखार में फर्क नहीं समझते। अच्छे से जांचो, तुम डॉक्टर कैसे बने? क्या 4+4 पास करके डॉक्टरी की है? ये है ना? इसकी प्रोफेशनल योग्यता की परीक्षा कैसे पास हुई? पूरी जांच करो, इसे जांचो। चेक करो इसे। तुम्हारी योग्यता कैसे मंजूर हुई? लिन मम्मी, जल्दी समझाओ ना। तुम्हारा सपोर्ट रेट सिर्फ 8% रह गया है और गिरा तो बाहर हो जाओगे। माफ करना दर्शकों, मेरी गलती थी। माँ बनकर मैं बहुत घबरा गई, इसलिए गलत डायग्नोस किया। छी।
अब तक सु मम्मी परिवार का 60% सपोर्ट, लिन मम्मी का 8%, शेंग मम्मी का 32%। सु परिवार बहुत आगे है। चैंपियन किसके घर जाएगा? किंजून। सुले आओ, मैं तुमसे आगे निकलूंगी। तुम्हारा सपोर्ट रेट इतना ज्यादा सिर्फ प्रचार से है। सु मम्मी, आप बच्चे के भविष्य के लिए क्या चाहती हैं? आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? बस मेरा बच्चा खुश, स्वस्थ और सुरक्षित रहे, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। लिन मम्मी, आपको क्या लगता है अच्छे ग्रेड से ही भविष्य बनेगा? कम नंबर लेने वाले समाज के निचले स्तर पर रह जाते हैं। आपकी यह बात मुझे बिल्कुल सही लगी। मैं टीचर हूं, मेरा सुझाव है इस उम्र में बच्चों को सही संस्कार देना चाहिए, न कि अजीबोगरीब तरीकों से ध्यान खींचना, जैसे शेयर बाजार या अवैध डॉक्टरी। क्या ये सब करना बच्चों के लिए ठीक है? नहीं। इस उम्र में पढ़ाई पर ध्यान दो, मेहनत से पढ़ाई करो। मुझे यकीन है इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों से हारोगे नहीं। चलो अब कैमरा किंजून के परिवार को दिखाओ। देखते हैं क्या वो हमें कोई हैरानी दे पाते हैं। हेलो, यूं खड़े क्यों हो? सिर पर वार खाने का इंतजार कर रहे हो? बच्चे हो क्या? मार रहे हैं तो भाग क्यों नहीं रहे? सच में परेशान कर दिया। बेटा, मुझे पता है तुमने घर के लिए बहुत किया, लेकिन पापा कहेंगे गेम खेलना तनाव कम करने के लिए ठीक है, लेकिन ठीक से बैठकर क्यों नहीं खेलते? अरे पापा, ऐसे ही मजा आता है ना। किंजून, यह क्या हो गया है? अरे बस हो गया। यह पढ़ाई आपको उम्मीद नहीं है। कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। वो नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा। अगर वो मेरा बेटा होता, वो जो चाहे करता, मैं उसे करने देता। इतनी छोटी उम्र में गेम्स के चक्कर में पड़ गया। यह पढ़ाई का स्तर कैसे अच्छा हो सकता है? अरे हाँ, यह गेम्स है। कितने बच्चों को बर्बाद कर दिया हमारे घर में। मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगा गेम्स खेलने। पूरी तरह से विरोध करता हूँ। सुकी माँ, क्या तुम फोन करके बच्चे को याद दिला सकती हो? ठीक है। अरे हेलो पत्नी। किनलाइन, तुम जल्दी से बच्चे को पढ़ाई के लिए याद दिलाओ, नहीं तो घर आकर तुमसे हिसाब लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। अरे बेटा, हमारे घर में अब पैसे भी हैं। अरे पापा की बीमारी भी ठीक हो गई है। तुम्हें अब अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। अरे मैं समझ गया। अरे बेटा, तुम्हारी माँ ने फोन करके तुम्हें पढ़ाई के लिए याद दिलाया है। क्या तुम ठीक से नहीं कर सकते? मुझे और थोड़ा खेलने दो ना। अरे अगर तुम अब भी नहीं रुके तो तुम्हारी माँ को पता चल जाएगा। वो तुम्हें जरूर मारेगी। पापा, क्या तुम मेरी पढ़ाई की चिंता कर रहे हो या तुम्हारी माँ के मारने की चिंता कर रहे हो? अरे तुम अरे बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारी शिक्षा के मामले में क्या तुम्हें साथ नहीं चलना चाहिए? शिक्षा चाहिए। हाँ। कोई समस्या नहीं, इस साल सीधे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे दो। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम? क्या तुमने तो प्राइमरी स्कूल भी पूरा नहीं किया है, कैसे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो? हुआ देश में विशेष प्रतिभा के लिए नीति है, जल्दी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। ये भी नहीं चलेगा। हम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। हर चरण में हमें गुजरना होगा, तभी जीवन पूर्ण होगा। अरे पापा, तुम गलत हो। मैं सीधे कॉलेज जाऊंगा, 10 साल का समय बचाऊंगा। क्या समय बचाऊंगा? सोचो तो, स्कूल का ज्यादातर समय होमवर्क और रिवीजन में चला जाता है। कुछ हाई स्कूल तो पहले साल में ही कोर्स खत्म कर लेते हैं, दूसरे और तीसरे साल में सिर्फ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। ये सही है, लेकिन तुम मिडिल स्कूल और हाई स्कूल को छोड़कर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हे भगवान, किंजून जल्दी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शामिल होना चाहता है। क्या यह बहुत ही अवास्तविक नहीं है? उन दिनों को याद करो, मैंने 12 साल पढ़ाई की और मुश्किल से एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी है। मुझे लगता है जीवन में वास्तव में कुछ सालों की गलतियों से बचा जा सकता है। बेहतर होगा कि वह सीधे सुरक्षा गार्ड बन जाए। चचेरी बहन, वह शेयर बाजार में निवेश कर रहा है और दवा पर 1 लाख खर्च कर रहा है। माता पिता के प्रति समर्पण दिखाने का नाटक कर रहा है। क्या उसे इसकी लत लग गई है? सुमा, आप किंजून की माँ हैं। क्या आप उसका समर्थन करती हैं कि वह जल्दी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शामिल हो? वह जल्दी परीक्षा देना चाहता है। मैं बिना किसी शर्त के उसका समर्थन करती हूँ। क्यों? अगर उसमें यह क्षमता है तो कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शामिल होना कोई बुरी बात नहीं है। जीवन का रास्ता खुद ही चुनना होता है। अगर वह बचे हुए समय का उपयोग कर सकता है जीवन में और समृद्धि लाने के लिए, मुझे लगता है यह भी एक अच्छी बात हो सकती है। सुमा, क्या आपने कभी सोनिया की कहानी सुनी है? छोटी उम्र में ही उसे जल्दी बड़ा करना उसके लिए हानिकारक होगा। चचेरी बहन, उसकी उम्र में उसमें कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने की क्षमता नहीं हो सकती है। अगर वह परीक्षा देता है और फेल हो जाता है तो हाँ, वह सिर्फ खेल खेलने का बहाना बना रहा है।
खेलों में लिप्त होना माता पिता को उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। मैं उसे जल्दी बड़ा नहीं कर रही हूँ, मैं उसे स्वतंत्र रूप से पढ़ने दे रही हूँ। उसने हाई स्कूल नहीं किया है और उसे कॉलेज प्रवेश परीक्षा देनी है। क्या यह उसे जल्दी बड़ा करना नहीं है? चचेरी बहन, मेरी सलाह है, उसे कॉलेज प्रवेश परीक्षा नहीं देनी चाहिए। अगर वह आखिरी स्थान पर आता है तब उसका छोटा शेयर बाजार का देवता का खिताब हो जाएगा और आपको हमें 1 लाख का भुगतान करना होगा। इस बारे में आप दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझसे बेहतर कोई मेरे बेटे को नहीं जानता। वह जो भी करना चाहता है, जब तक वह कानून का उल्लंघन नहीं करता, मैं उसका समर्थन करती हूँ। मुझे हंसी आ रही है। 10 साल की गलतियों से बचना। ये जल्दी बड़ा करने से अलग है। मुझे लगता है कि वो अब एक छोटा पौधा नहीं है, बल्कि एक परिवार का मुखिया बनने की क्षमता रखता है। किंजुन कभी झूठ नहीं बोलता, मैं उस पर भरोसा करती हूँ। इसकी प्रतीक्षा करो। मेरे पति का फोन आया है। हेलो पति। पत्नी, अरे पत्नी, बड़ी मुसीबत हो गई है। पति, घबराओ मत। क्या हुआ? पत्नी, हमारा बेटा सीधे कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शामिल होना चाहता है। अरे, मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन वो अब बहुत जिद्दी है। पत्नी, मैं तुम्हारी राय सुनना चाहता हूँ। मैं बिना किसी शर्त के समर्थन करती हूँ। वह अब हमसे ज्यादा क्षमतावान है और हमसे ज्यादा विचारशील है। पहले उसने कभी हमसे झूठ नहीं बोला और कभी हमें निराश नहीं किया। हमें निराश नहीं किया है। अरे वो भी सही है। इसलिए हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। अगर वह नहीं होता, हम अभी भी कीचड़ में जी रहे होते। याद रखो, उस समय तुम्हारा पैर खराब हो गया था, लगभग बेकार हो गया था। बेटे ने ही तुम्हें ठीक किया था, तो अब उसके लिए और क्या? काम नामुमकिन है। अरे माँ, पापा ने तुमसे शादी करके 8 जन्मों का पुण्य कमाया। भाग्य है, तुम दुनिया की सबसे समझदार माँ हो। बेटा, अगर तुम अपनी काबिलियत साबित नहीं कर सकते तो बोर्ड परीक्षा के लिए पढ़ाई पर ध्यान दो, समझे? कोई बात नहीं, आपका बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है प्यारी, बस इतना ही। बेटा, तुम्हारी माँ कह रही है तुम बोर्ड परीक्षा दोगे, लेकिन शिक्षा विभाग के लोगों को घर बुलाना होगा तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए, जांच करने के लिए कि क्या तुम में वाकई हाई स्कूल का ज्ञान है। मैं पिछले जन्म में स्टॉक मास्टर था, IIT मैथ्स डिपार्टमेंट से। इस नर्ड जैसे कोर्स से ग्रेजुएट हूँ। छोटी सी बोर्ड परीक्षा मुझे कैसे हरा सकती है? पापा चिंता मत करो, शिक्षा विभाग वाले आएंगे। भले ही मैं परीक्षा न दूं, वे मुझे मनाकर ले जाएंगे। शिक्षा विभाग वाले आएंगे। भले ही मैं परीक्षा न दूं, वे मुझे मनाकर ले जाएंगे। हे भगवान, क्या किंचन सच में टॉपर है? इतना घमंड। शिक्षा विभाग को मनवाना, ये तो एक ही मतलब हो सकता है, वो ये कि किंजुन प्रतिभाशाली है। मेरी जानकारी में जल्दी बोर्ड परीक्षा देना इतना आसान नहीं। शिक्षा विभाग का कठिन पेपर पास करना होगा। यह पेपर बोर्ड परीक्षा से कहीं ज्यादा मुश्किल है। कजन, किंजुन शरारत कर रहा है ना? वह शिक्षा विभाग को कैसे मना पाएगा? क्या IIT देगा या IIM? कोई ओपन यूनिवर्सिटी ही मिल जाए तो बड़ी बात है। सीधे फैक्ट्री में लग जाओ। सुमा, आप क्या सोचती हैं? कोशिश जरूरी है। अगर टेस्ट पास नहीं हुआ तो स्कूल चला जाएगा। अगर पास हो गया तो मेरी चिंता खत्म। क्या उसने हाई स्कूल की किताबें देखी हैं? हाँ, यह मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से नहीं। बिना पढ़े बोर्ड परीक्षा? वह तो गेम्स में डूबा रहता है, चाहे प्रतिभाशाली ही क्यों न हो। इतने कम समय में पूरा हाई स्कूल का सिलेबस। कजिन, तुम ही हट जाओ। बोर्ड परीक्षा किंजुन से नहीं होने वाली। अभी तो शुरुआत हुई है हमारे शो की रेटिंग। किंजुन के कॉलेज एडमिशन का सवाल, दर्शकों को संदेह है। जल्दी से प्रमोट करो, हमें ट्रेंडिंग नंबर 1 बनना है। मुझे लगता है किंजुन कितना होशियार है। 10 लाख से 1 करोड़ का फंड जुटाना उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह शेयर है और यह गाँव से अलग है। खासकर गाँव का गणित, यह इंसान की परीक्षा है। पूर्ण बुद्धिमत्ता और तार्किक सोच की क्षमता। चूंकि सभी को आपत्ति है तो हम इंतजार करेंगे। शिक्षा विभाग के लोग आ गए हैं। झो डायरेक्टर, यही है। आपको यहां आने में परेशानी हुई। आप बैठिए। आइए, मेहनत की है, आप पानी पीजिए। क्यूइन साहब कौन है जो गांव में शामिल होना चाहते हैं? ये मेरा बेटा है। वो व्यक्ति कहाँ है? जो डायरेक्टर, मैं गाँव देना चाहता हूँ। अरे डायरेक्टर, आप मजाक मत करो। आपको लगता है कि गाँव खेल है? झो डायरेक्टर, यही है। उसने कहा कि वो विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकता है। अरे, विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना नहीं,
पिछले जन्म के ज्ञान के साथ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना आसानी से। क्या आप सुनिश्चित है? आपको ये विश्वास कहाँ से आया? केवल हाई स्कूल का ज्ञान मुझे नहीं हरा सकता। आप मजाक मत करो। गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, कोई भी विषय आसान नहीं है। शिक्षा विभाग निश्चित रूप से जांच करेगा स्थिति की। वो क्यों इन जून को परीक्षा देने नहीं देंगे? बहुत जल्दबाजी है। मुझे लगता है कि वो पास नहीं होगा। चाहे कितना भी प्रतिभाशाली हो, उसे सीखने में समय लगेगा। कम से कम एक शिक्षक तो ढूंढो। हंसी आती है। डायरेक्टर हैरान है। उन्हें लगता है कि यह बच्चा परेशान कर रहा है। डायरेक्टर उसे गाँव में शामिल होने नहीं देंगे क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं है कि क्यों इन जून पास हो सकता है। मैं शर्त लगाता हूँ चाहे वह परीक्षा दे भी दे, वह डायरेक्टर के सामने पास नहीं होगा। अरे देखो, क्यों इन जून ने अपनी जेब से निकाला। बहस करने की जरूरत नहीं। मजबूत व्यक्ति कर्म से साबित करता है। आप कोई भी प्रश्न कीजिए, देखिए मैं सही करता हूँ या नहीं। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपको ये आत्मविश्वास कहाँ से मिला, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि गाँव की कठिनाई क्या होती है। कृपया प्रश्न दीजिए। ये उच्च गणित है। मैं आपको 2 घंटे का समय देता हूं। अगर आप 80 अंक ला सकते हैं तो मैं ऊपर वालों को अनुमति दूंगा कि आप गाँव में शामिल हो सकते हैं। दो घंटे की जरूरत नहीं, 1 घंटा काफी है। मुझे यकीन है। बच्चे बहुत घमंडी हैं। थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा उच्च गणित क्या है। समय की गणना करो। यह लड़का थोड़ा घमंडी है। 1 घंटे में। पहले हर बार परीक्षा में मेरे पास गणित के लिए समय कम पड़ जाता था। ये शांत भावना मुझे बहुत परिचित लगती है। क्या उसमें वाकई ये क्षमता है? जितना मैं उसे देखता हूँ उतना ही मुझे लगता है कि वो उपन्यासों वाला दिखावटी बड़ा आदमी है। शांत होना मतलब क्षमता नहीं है। देखो, वह बकवास लिख रहा है। 2 घंटे में कर लेगा तो मैं मानूंगा कि वह अच्छा है। वह हार जाएगा। वह निश्चित रूप से पास नहीं होगा। हमें किंचन का 1 घंटा और इंतजार करना होगा। चलो पहले कैमरा दूसरे परिवारों को दिखाएं। ए होस्ट, मेरा बेटा अभी क्लास में पहले स्थान पर आया है। मेरे बेटे को देखो। तो चलो कैमरा लियुकांग और उसके बेटे को दिखाएं। बेटा इतनी देर से होमवर्क कर रहा है, थक गया होगा। थोड़ा खेल ले। मैं नहीं खेलूंगा। होमवर्क अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम तो क्लास में पहले हो। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? पापा तुम्हें खेलने की अनुमति देते हैं। मैं नहीं खेलूंगा। मम्मी ने कहा है कि खेलना नहीं है। मेरे मूड को खराब मत करो। आज मेरा मूड अच्छा है। तुम जानते हो क्यों? क्यों? शेयर बाजार सूचकांक बढ़ गया है। मेरे सारे शेयर ऊपर चले गए हैं। मैंने अपना पैसा वापस पा लिया है। ओह, चलो चलो जल्दी से पापा के साथ खेलो। मैं नहीं खेलूंगा। नहीं तो मम्मी आकर डांटेंगी। इस घर में किसकी चलती है? कौन सबसे बड़ा है? मुझे नहीं पता। बेशक मैं सबसे बड़ा हूँ। जल्दी करो, मैंने कहा खेलो। तुम्हें खेलना ही होगा। तुम क्यों रो रहे हो? मैंने तुम्हें मारा तो नहीं है। तुम इतने कमजोर क्यों हो? 2 बात सुनते ही रोने लगते हो। रोना मत। तुम तो एक किताबी कीड़े लगते हो, होमवर्क में डूबे हुए। क्या फायदा है? तुम खेलोगे या नहीं? नहीं तो मैं होमवर्क फाड़ दूंगा। थू, यह कैसा पिता है? कौन सा पिता अपने बेटे को खेलने के लिए मजबूर करता है? इतना अच्छा बच्चा है, कहते हैं कि वो कमजोर है। ये अच्छा बच्चा उसने बर्बाद कर दिया है। ठीक है, अगर मेरा बच्चा होता तो होमवर्क करता। वो जो भी करे। नहीं, उसके पिता शायद नहीं चाहते कि वह किताबी कीड़ा बने, इसलिए उसे खेलने दे रहे हैं ताकि वह आराम कर सके। तुमने पहले कहा था कि बच्चे को खेलने नहीं देंगे। तुमने मन क्यों बदल लिया? मेरा मतलब है उसे ज्यादा खेलने नहीं देना चाहिए। वह सही मात्रा में खेले। मैं समर्थन करता हूँ। मैं भी नहीं चाहता कि बच्चा बुकवर्म बनो। बुकवर्म क्या होता है? बुकवर्म ही ध्यान लगाकर पढ़ सकते हैं। चेंग मम्मी, आपके घर की सपोर्ट रेट 10% तक गिर गई है। नहीं नहीं, उनके पिता सिर्फ बच्चे के भले के लिए हैं। वह नहीं चाहते उस पर ज्यादा दबाव डालें। आप बताओ, इस दुनिया में कौन से माता पिता हैं जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करते? बात तो अच्छी लगती है, भले ही आपको लगे कि बच्चे के भले के लिए है, लेकिन मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है। कौन सा पिता ऐसे बच्चे पर दबाव डालता है? सु मम्मी, आप क्या सोचती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हर बच्चे का अपना स्वभाव होता है। वह गेम नहीं खेलता, हम उसे क्यों मजबूर करें? आराम करने के कई तरीके हैं। हम आराम के नाम पर उसे गेम खेलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मुझे लगता है यह तरीका सही नहीं है। पापा, लेकिन मैं गेम नहीं खेल सकता। मैंने तुम्हें ऐसा बेवकूफ क्यों पैदा किया? गेम ही नहीं खेल सकता? मैं तुम्हें टीम में लेने की सोच रहा था। गेम खेलकर मूड बनाना चाहता था और तुम कहते हो कि नहीं खेल सकते। तो उसके पिता सिर्फ अपने साथ खेलने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे।
ऐसा नहीं है। हाँ, उसके पिता शायद उसकी क्षमता को जगाना चाहते थे, उसकी क्षमता को उभारना चाहते थे। मुझे नहीं लगता। सिर्फ अपनी इच्छा के लिए कौन सा पिता इतना स्वार्थी होता है? जिम्मेदारी की कोई भावना नहीं। यह सिर्फ आपकी राय है। वह मेरे पति हैं, मैं उन्हें समझती हूँ। ओ क्या? तो आप देखो, सपोर्ट रेट 5% गिर गई है। अब खत्म होने वाला है। लोगों की नजर तेज होती है। नहीं नहीं, यह उसके पिता का व्यवहार है। बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। कहते हैं ना, बच्चा नहीं सीखता तो पिता की गलती है। देखो पिता और बच्चे का प्यार। लाइव चैट देखो। माँ वाले बच्चे नहीं देख सकते, गुस्से से मर जाएंगे। किन जून के लाइव चैनल पर स्विच करने की मांग। अजीब पिता बच्चे को गेम खेलने के लिए मजबूर कर रहा है, किसी और को साथ लेने के लिए कह रहा है। तुम मरोगे क्या? बहाने मत बनाओ। मुझे लगता है कि वो पिता बनने लायक नहीं है। उनके घर में पैदा होना बड़ी बदकिस्मती है। जब तुम खत्म हो जाओगे, मेरी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। होस्ट किन जून, अब परीक्षा खत्म हो गई है। आप उन्हें स्क्रीन पर लाएं। कैसा परिवार है? रेटिंग तीसरे नंबर पर आ गई है। अब किन जून का लाइव चैनल शुरू करें। लगभग 1 घंटा हो गया है। सब जानना चाहते हैं कि किन जून ने कैसा किया। जो डायरेक्टर मैंने कर लिया। आप पक्का है कि पहले जमा कर रहे हैं? पक्का। अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है। सब सही कर लिया। सच में इस तरह की परीक्षा मेरे लिए मुश्किल नहीं है। यकीन नहीं है तो आप लोग आराम से जवाबों की जांच कर सकते हैं। सही जवाब लेकर मिला लो। हाँ, सब सही है। क्या मैं अब पहले से ही बोर्ड परीक्षा देने के योग्य हूँ? ये तो अंतर्राष्ट्रीय गणित प्रतियोगिता का सवाल है। तुमने सब सही किया है और समीकरणों का हल भी इतना अनोखा है। मैं तुम्हारा पूरा समर्थन करता हूँ। पहले से बोर्ड परीक्षा देने के लिए झो प्रधान, क्या वो वाकई योग्य है? अगर वो योग्य नहीं है तो पूरे देश में कुछ ही छात्र होंगे जो बोर्ड परीक्षा देने के योग्य हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो किंगहुआ या बीजिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकता है। हाँ, सब सही है। ठीक है। हे भगवान, किंजन ने इतने कम समय में सब सही कर दिया। बहुत अच्छा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किंजन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के कठिन सवाल किए। क्या वह सच में प्रतिभाशाली है? मान गया। हाँ, मैं वाकई मान गया। अब किंजुन जो भी कहेगा मैं मानूंगा। मेरा बेटा भी एक साधारण इंसान है। वह सब कुछ नहीं जानता। लोग उसकी इतनी तारीफ न करें, वह घमंडी हो जाएगा। अगर वह घमंडी होगा तो कोई उसे नहीं कहेगा, क्योंकि उसके पास वाकई ऐसी योग्यता है। अगर मेरे पास ऐसा बेटा होता तो मैं सपने में भी हंसता रहता। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना सक्षम है। वह अचानक से सब कुछ करने लगा। लिन माँ, चेंग माँ, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? यह सिर्फ संयोग है। अगर उसने पहले ऐसे सवाल देखे हों तो सही लिखना सामान्य है। तुम्हारा बेटा जरूर नकल कर रहा है। अब तकनीक इतनी विकसित हो गई है, उसे पता भी नहीं होगा कि कैसे लिखा है। हाँ हाँ हाँ, इतनी उन्नत बुद्धि कहाँ से आई? यह पूरी तरह से असंगत है। यह संभव नहीं है। यह पूरे देश में लाइव प्रसारित हो रहा है। नकल करना संभव नहीं है। आप लोगों के पास कोई सबूत नहीं है। बिना सबूत के बकवास मत करो। मेरा बेटा नकल नहीं कर सकता। सुमा, गुस्सा मत हो। मुझे किंजन पर पूरा विश्वास है। वह नकल नहीं कर सकता। ठीक है। अरे झो प्रधान, आइए बैठिए। सहपाठी, क्या अन्य विषय भी जानते हो, जैसे भौतिकी और रसायन विज्ञान? हाँ, मैं लगभग सभी में पूरे अंक ले सकता हूँ। ठीक है। हमारे देश में एक नीति है, तुम्हें पहले से बोर्ड परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। तुम सीधे परीक्षा देकर किंगहुआ या बीजिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकते हो। हमारे देश के प्रशिक्षु बनो। हर साल सिर्फ 10 सीटें होती है। अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि मेरे लिए विशेष रूप से प्रश्न तैयार किए जा सकते हैं? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए प्रश्न बहुत कठिन होंगे, जो न सिर्फ हाई स्कूल के सभी विषयों को कवर करेंगे, और ये भी संभव है कि ये सिलेबस से बाहर हो। क्या तुम्हें विश्वास है? हाँ, तो परीक्षा कब होगी? तुम्हें 1 महीने का समय दिया जाएगा। क्या ये काफी है? 1 महीने बाद विशेषज्ञों की एक टीम आएगी जो परीक्षा की निगरानी करेगी। 1 महीने की जरूरत नहीं है। अगर समय मिले तो कल ही परीक्षा हो सकती है। सच में? हाँ। क्या तुम्हें फिर से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है? नहीं, मैंने बोर्ड परीक्षा की सभी किताबें पढ़ ली है। तुमने कहाँ पढ़ा? लाइब्रेरी में। क्या तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है? नहीं, लेकिन मैंने असाइड पर कई प्रोफेसरों के कोर्स देखे हैं। अच्छा, ये तो ठीक है। अगर तुमने सिर्फ किताबें पढ़ी है, ये इतना प्रभावशाली है, तो अन्य उम्मीदवारों को उनकी प्रतिभा के बारे में सोचना चाहिए। प्रतिभा का दुख।
वह कल परीक्षा देगा, क्या वह इंसान है? अरे, इंसान होने पर मुझे शर्म आती है। मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की है और फिर भी मैं किंजून की एक उंगली के बराबर नहीं हूँ। मैं अभी की स्थिति की घोषणा करता हूँ। पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन में प्रत्येक परिवार का समर्थन प्रतिशत। पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन, चेंग माँ के परिवार का समर्थन 6% है। लिन माँ के परिवार का समर्थन 24% है। सू माँ के परिवार का समर्थन 70% है। हे भगवान, सू माँ का परिवार लगातार आगे है। धन्यवाद दोस्तों, दर्शकों, अब फिर से वह समय आ गया है। घर वापसी और मिलने का समय। कल आखिरी दिन है। चैंपियन किसके हाथ लगेगा? कृपया इंतजार करें। अरे आओ। अरे बेटा, लगता है तुम्हारी माँ आ गई है। जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे, रहस्य खुलने मत देना। तुम पहले आओ। ठीक है। माँ, तुम आ गई हो। यह सब मैंने और मेरे पिता ने बनाया है, तुम्हारे पसंदीदा खाने। माँ, तुमने बहुत मेहनत की है। यह इतना भव्य है, जल्दी खाओ। तुम और पिताजी ने भी बहुत मेहनत की है। पिताजी को बुलाओ। कोई मेहनत नहीं, यह तो हमारा कर्तव्य है। माँ का काम करना सबसे मुश्किल है। जन्मदिन मुबारक हो पत्नी, जन्मदिन मुबारक हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। माँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, आओ मोमबत्ती बुझाओ। हाँ बेटा। ही। माँ, जन्मदिन मुबारक हो। तुम लोग मेरे पीछे से घर के सरकारी पैसे से गाड़ी और घर खरीद लिए। पत्नी, ये तुम्हें पसंद नहीं है? पैसे बर्बाद करना। पत्नी, मुझे पता है मैं गलत था। अब से मैं फिर कभी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूंगा। पापा, तुम बहुत भोले हो। माँ मजाक कर रही थी, तुम समझ ही नहीं पाए। अरे बदमाश, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। माँ, हाँ, अब से मैं और पापा तुम्हारे सहारे होंगे। इन सालों में तुमने बहुत मेहनत की है। अरे बच्चे, तुम मेरी लाइन चुरा रहे हो। क्या तुम मेरी पत्नी के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हो? अरे पत्नी, ये मेरी पत्नी है, तुम्हें पता है ना? हाँ। माँ, यह मेरी माँ है। ये मेरी पत्नी है। मेरी माँ और मेरी पत्नी। यह सभी परिवारों के खुशनुमा पल हैं। किंजून का घर सबसे सुकून भरा है, प्यार से भरा, बहुत ही मार्मिक। ऐसे पारिवारिक माहौल से बहुत ईर्ष्या होती है। परिवार के सदस्य दोस्तों की तरह हैं। पति और बेटा दोनों आज्ञाकारी हैं। हाँ, अन्य परिवारों में तो बस रोजमर्रा के झगड़े हैं। कोई नहीं। इस माहौल में क्या खास है? बस पिता और बेटे खेल रहे हैं। लत लग जाए तो नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। बस थोड़ा मनोरंजन है। तुम्हारे घर की तरह नहीं, जहां पिता और बेटे खेलते हुए लड़ पड़ते हैं। अब हमारे घर के लाइव चैनल पर चलते हैं। इस बार मैं दर्शकों पर अच्छा प्रभाव छोड़ूंगा। किंजून को विशेषज्ञों के साथ परीक्षा में ले जाया गया है। अब कैमरा लिन माँ के परिवार पर है। लिन माँ का परिवार। बेटा, पापा तुम्हें एक गुप्त बात बताते हैं। हम लाइव हो रहे हैं। अगर हमारी लोकप्रियता ज्यादा होगी तो हम चैंपियन बन सकते हैं। इनाम 1 करोड़ है, तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा, ठीक है? इतना सारा? तो क्या तुम मुझे 3000 रुपए दे सकते हो एक टैबलेट खरीदने के लिए? बिल्कुल, लेकिन तुम्हें ये गुप्त रखना होगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पापा, तो मैं क्या करूं? तुम मेरे पैर धोगे, मेरी मालिश करोगे। बस तुम मेरे साथ अच्छा बर्ताव करो, ठीक है? ओके, समझ गया। अच्छा बच्चा, पापा तुम्हें एक गुप्त बात बताते हैं। हम लाइव हो रहे हैं। अगर हमारी लोकप्रियता ज्यादा होगी तो हम चैंपियन बन सकते हैं। इनाम 1 करोड़ है, तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? पापा, आपने बहुत मेहनत की है। मैं आपके पैर धोना चाहता हूँ। अच्छा बच्चा, पापा ने पहले गलती की थी। तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन पापा ने तुम्हारे भले के लिए किया। आशा है कि तुम भविष्य में सफल होगे। अच्छा बच्चा। तुम ठंडे पानी से मेरे पैर क्यों धो रहे हो? क्या तुम स्वर हो? इतने बेवकूफ। पापा, बकवास मत करो। क्या आपने नहीं कहा कि लाइव है? तुम मूर्ख हो। तुमने ये क्यों कहा? अरे, ये धोखा है। लिन माँ ने नियम तोड़ दिया। सीधे बाहर। ऐसा नहीं है। सब मेरी बात सुनो। इसमें कुछ गलतफहमी जरूर है। मैं मर गया हंसते हंसते। पिता और बेटे दोनों ने खुद को उजागर कर दिया। यही है पिता की दया और बेटे की आज्ञाकारिता। मुझे गुस्सा आ रहा है। ये परिवार मिलकर धोखा दे रहा है और सोचता है कि दूसरे नहीं जानते। ऐसे लोग शो में नहीं आने चाहिए। शो से बाहर जाओ।
बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। तुम देखो, ऐसा नहीं है, इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। सब मेरी बात सुनो। अरे सोंग सर, मेरे पास एक सवाल है। यह कोना क्या कैमरा नहीं है पूरे लाइव के लिए? हमने कोने में एक माइक्रो लाइव डिवाइस लगाया है, बस उसने इसे नहीं देखा, इसलिए खुद ही अपनी गलती का फल भुगत रही है। सोंग सर, माफ करना, मुझे एक और मौका दो। यह जरूर मेरे सोते समय हुआ, सपने में बोल गया, बाहर चला गया। तुम चाहे कितना भी बहाना बनाओ, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे परिवार की सपोर्ट रेट केवल 4% है। यह अगर मैं तुम होता, जितनी देर यहाँ खड़ा रहता उतना ही शर्मिंदा होता। यह मुझे छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़ो। ठीक है, अब केवल 2 परिवार हैं चैंपियनशिप के लिए। हम कैमरा किंजन के परिवार को दिखाएंगे। गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान सब हो गया। ये कैसे संभव है? भौतिकी में सब सही, रसायन विज्ञान में भी सही, गणित में भी पूरे अंक। किंजुन, तुम सच में भौतिकी के जीनियस हो। ये सभी अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड के कठिन सवाल है, तुमने सब हल कर दिया। इस बार किंग हुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए पक्का है। भविष्य में तुम जरूर देश के लिए एक स्तंभ बनोगे। जल्दी देखो, किंजन के परिवार की सपोर्ट रेट 90% तक पहुंच गई है। चैंपियन सुमा के परिवार की नहीं है, कोई संदेह नहीं। चैंपियन, धन्यवाद, मैं नहीं मानता। हमारे परिवार को अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, तो देखो। चले जाओ छोटे बच्चे, खेल मत खेलो, मुझे खेलने दो। मैं भी खेलना चाहती हूँ, मुझे खेलने दो, मुझे आराम की जरूरत है। तुम पहले तो गेम नहीं खेलती थी ना? कहा था ना मेरे साथ झगड़ा मत करो। तुमने ही तो मुझे खेलना सिखाया, अब मुझे खेलना पसंद है। चलो देखो, बच्चे भी संक्रमित हो गए। चेंगशिनी परिवार बाहर हो गया। मैं घोषणा करती हूँ कि सुमा चैंपियन बनी। धन्यवाद, इनाम 10 लाख। सुमा को बधाई, बहुत अच्छा। अब सुमा को पुरस्कार दिया जाएगा। चैंपियन, 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 यही सही मायने में योग्य है। सबकी उम्मीदों पर खरा उतरा। हे भगवान, शो इतनी जल्दी खत्म हो गया, थोड़ा अफसोस हो रहा है। अरे, अब मैं आगे नहीं देख पाऊंगी। छोटे किंजन को। हाँ, अब कभी नहीं देख पाएंगे। दर्शकों और दोस्तों के सपोर्ट का शुक्रिया। आपके बिना सपोर्ट मैं यह हासिल नहीं कर पाती। आज का अवार्ड। सुमा, अपनी जीत का एहसास बताएं। आपके हिसाब से घर क्या है? मेरे ख्याल से घर में गर्मजोशी होती है। जहां प्यार है वही घर है। असली घर वह है जहां एक दूसरे का सहारा हो, एक दूसरे को गर्मजोशी दे। मैं खुशनसीब हूं कि मेरा ऐसा परिवार है। शुक्रिया। अगला सीजन